I don't want to create any controversy, but he is a possessor of rare occult knowledge also. I am saying it on record. Donald Trump believes in nakshatra astrology. हर नक्षत्र का एक एनिमल है और चित्रा नक्षत्र एनिमल इज अ टाइगर। आप देखता हूँ बहुत फॉरेन घूमते भी हैं। थाईलैंड में कभी आपको शेर को दूध पिलाने का मौका मिल जाए तो उसके साथ अपना सेल्फी खींचिए, अपने फोन के वॉलपेपर पे रखिए। भगवान शनि, रावण और अभिमन्यु फ्रॉम महाभारत, इनके जीवन में एक कॉमन पॉइंट है। These characters were born in रेवती नक्षत्र। Yes. Now this Revati nakshatra is associated with organ amputation, organ transplantation और organ removal. बॉलीवुड में भी हम देखते हैं कि नक्षत्र रीडिंग के बिना कोई काम ही नहीं होता है। बाहुबली मूवी, बाहु इसके जो देवता है रुद्र, शिव या द फियर्स फॉर्म ऑफ लॉर्ड शिव। नमस्ते अस्तु धन्वने बाहुभ्याम उतते नमः। ही शोन हाउलिंग है ना, इन एंगर। बाहुबली का जो ओपनिंग प्रभास एक्टर इज कैरिंग अप शिवलिंग है अपने बाहु पे, भुजाओं पे ये ले रहे हैं। तो दिस एंटायर थिंग इज टेकन फ्रॉम नक्षत्र एस्ट्रोलॉजी। डीएनए एस्ट्रोलॉजी क्या है? कि आपने बहुत बड़ा हुकुम का पत्ता जो है पहले ही ऑडियंस के सामने खोल दिया। मैंने उसको बात के लिए रखा था। कुंडली मिलान से ज्यादा नक्षत्र मिलान जरूरी है। रेमेडीज भी होती है कुछ नक्षत्र के लिए। अप्रोच योर लाइफ पार्टनर विद बीटल नट्स। कौन से 2 नक्षत्र है जिन्होंने शादी करना ही नहीं चाहिए? वो टॉक्सिक होगा ही होगा। अगर आपका ये नक्षत्र है, डेफिनेटली फॉर श्योर घराने में डिवोर्स होता है या इंटरकास्ट मैरिज। ज्येष्ठा के बारे में पहले भी शुरू में बताया तो काफी इंटरेस्टिंग लग रहा है कि ज्येष्ठा नक्षत्र वाले बड़े वीआईपी, इन इफ यू चेक देयर फोन हिस्ट्री, बड़े वीआईपी लोगों के फोन नंबर्स होते हैं। गिव मी सम कॉमन नेम्स, उनके ट्रेड्स क्या होते हैं? राहुल नाम तो सुना ही होगा। राहुल जो नाम है वो राहु से ही लिया गया है और राहु कार्मिक रजिस्ट्री के एट्रीब्यूट्स हैं मर्डर और सुसाइडल डेथ इन द फैमिली लिनेज। राहुल गांधी, grandmother Indira Gandhi was gunshot, father was assassinated by human bomb. संजय गांधी और संजीव गांधी dies in a acrobatic plane crash. तो पूरा आप देख सकते हैं राहु कार्मिक रजिस्ट्री का इन्फ्लुएंस इस नाम के ऊपर। हम सबकी सुई ना एक ही चीज पे आके अटक जाती है, पैसा। कोई जाप या कुछ हमारे ऑडियंस के लिए बता सकते हैं? ना बाप बड़ा है ना मैया, द होल थिंग इज दैट के भैया सबसे बड़ा रुपया। हेलो एवरीवन, नमस्ते, वेलकम बैक टू द राव्या सारडा शो। मैं हूं आपकी दोस्त और होस्ट राव्या सारडा। आज हम डीएनए एस्ट्रोलॉजी के बारे में बात करेंगे। कभी मैंने डीएनए एस्ट्रोलॉजी के बारे में सुना नहीं, आपने भी वैदिक एस्ट्रोलॉजी के बारे में सुना होगा, लेकिन डीएनए एस्ट्रोलॉजी ये एक नया कॉन्सेप्ट है जिसके बारे में आज हम जरूर जानेंगे, डीप स्टडी करेंगे इसके बारे में। ऑल्सो अबाउट नक्षत्र। 27 नक्षत्र तो हमें पता है, लेकिन नक्षत्र का भी एक डीप स्टोरी है, डीप मैसेज है। जितने नक्षत्र होते हैं सब ह्यूमन बिहेवियर के लिए एक अलग अलग सिग्निफिकेंस है। हर नक्षत्र का एक एनिमल होता है, एक एनिमल सिंबल होता है, और आई थिंक देयर इज अ हर्ब ऑल्सो। काफी डीप नॉलेज है। डोनाल्ड ट्रम्प से लेके बॉलीवुड के सितारे भी नक्षत्र के बेसिस पे, नक्षत्र एनालिसिस के बेसिस पे ही आगे का अपना जो काम है वो करते हैं। सो दिस इज अ बिग थिंग फॉर अस। और जब आप ये पूरा एपिसोड जानेंगे, देखेंगे, आपके भी समझ आएगा कि नक्षत्र रीडिंग कितनी ज्यादा जरूरी है हमारे प्रोफेशन को लेके, हमारी पर्सनालिटी को लेके, हमारे मैरिजेस को लेके। कंपैटिबिलिटी में भी नक्षत्र का यूज होता है। तो आज हम ये सारी स्टडीज इन डिटेल जानेंगे विद फेमस एस्ट्रोलॉजर निक्की सोनेजा। प्लीज वेलकम निक्की जी। नमस्ते, वेलकम टू द शो। थैंक्स अ लॉट जी। जी, तो निक्की जी हम शुरू करते हैं, लेकिन इससे पहले आप जी, मैं जी किसी भी शुभ कार्य की शुरुआत भगवती काली और मेरे गुरुजी श्री देवरहा बाबा सरकार जो विष्णु स्वरूप हैं उनका नाम लेकर करता हूँ। जयंती मंगला काली भद्रकाली कपालनी, दुर्गा क्षमा शिवा दात्री, स्वाहा स्वधा नमोस्तुते, ओम देवराय दिगंबराय मंचासिनाय नमो नमः। देखिए, नक्षत्र आपने बात की। राव्या जी, इस प्रोग्राम से पहले हम मेरी इनफॉर्मल बात चल रही थी फोन पे, तो मैंने आपसे पूछा आपका नक्षत्र कौन सा है। जी आपने कहा चित्रा नक्षत्र, जी और कोइंसिडेंटली मेरा भी चित्रा ही नक्षत्र है। ओके अब जो चित्रा नक्षत्र है, एज अ नेम सजेस्ट, हिंदी नेम चित्र, जी अ पेंटिंग, अ पिक्चर। देख सकते हैं कि आपका काम हो चाहे मेरा काम हो, डायरेक्टली इनडायरेक्टली चित्र, वीडियोग्राफी, फोटोग्राफी, अच्छा अपीयरिंग ऑन स्क्रीन, लुकिंग गुड, प्रेजेंटिंग बिफोर द कैमरा, उससे जुड़ा हुआ है।
तो जो भी नक्षत्र है उसकी जो थीम है वो हमारे जीवन को पूरे तरह से कंट्रोल करती है। ज़ोडिएक साइंस हालांकि प्रचलित है, ज़ोडिएक साइंस आप जी सभी जी। जानते हैं, बट ज़ोडिएक साइन के अंदर जाएंगे तो वी डिग डीप। देयर समथिंग कॉल्ड एज नक्षत्र। 27 नक्षत्र होते हैं। हर नक्षत्र का एक देवता है, एक एनिमल है, एक हर्ब है, एक थीम है, एक माइथोलॉजिकल थीम है, वो पूरी उसके अराउंड रिवॉल्व होती है जी जी जी। और एक सिद्धांत पे काम करती है। इसको बोला जाता है गोल्डन रेशियो। कहा जाता है यत पिंडे तत ब्रह्मांडे। आकाश में जो घटनाएं घट रही है, अंतरिक्ष में, वो हमारे साथ होती है। आपने मधुमक्खी का छत्ता देखा होगा। जी। मधुमक्खी के छत्ते की अगर बात करें तो इट इज परफेक्ट हेक्सागोनल इन शेप। उसको अगर और हम जूम इन करें तो देयर इज, उसके जो कंपार्टमेंट्स हैं, दोज आर आल्सो हेक्सागोनल इन शेप। उसके भीतर जो सब कंपार्टमेंट्स है, दोज आर आल्सो हेक्सागोनल इन शेप। सो लाइक ज्योमेट्री अक्रॉस, दैट्स गोल्डन रेशियो फॉर यू। ओके। अभी वी आर बॉर्न विथ सर्टन नक्षत्र। आकाश में भी वो ही नक्षत्र है, उसका कुछ हर्ब है, कुछ एनिमल है। अब वो थीम बाय डिफॉल्ट हमारे जीवन में आती है, या अगर हम विलफुली प्रयास करें उससे सिंक करने का, उससे मर्ज करने का, उस नक्षत्र थीम से मर्ज करने का, वो नक्षत्र ट्रिगर हो जाता है। इट हिट्स अ गोल्डन रेशियो पॉइंट और चीजें बड़ी ही सुचारू रूप से चलती है। हालांकि आपने बहुत बड़ा हुकुम का पत्ता जो है पहले ही ऑडियंस के सामने खोल दिया, मैंने उसको बात के लिए रखा था। आई एम सेइंग इट ऑन रिकॉर्ड, you can take this whatever I say into account. Donald Trump believes in nakshatra astrology. ये नया है, ये कभी हम मतलब सोच भी नहीं सकते कि बिल्कुल 100% प्रमाण वेस्टर्न के साथ। लोग भी अगर वेस्टर्न दुनिया का सबसे पावरफुल देश, विश्व की शक्ति, उसका मुखिया, हालांकि उनके अभी ग्रह अच्छे चल रहे हैं नहीं वो देखना पड़ेगा, जी। बड़ी absurd डिसीजंस ले रहे हैं, किसी के ऊपर टैरिफ इम्पोज कर रहे हैं। But he also believes in nakshatra astrology. Throughout his campaigning, when he was, appearing for this presidential run, उनका एक कैंपेन, मेक अमेरिका ग्रेट अगेन, एब्रिवेशन मागा। मागा। मागा टर्न्स आउट उसका लियो लग्न है, लग्न पॉइंट अंडर मगा नक्षत्र। एक नक्षत्र है, लियो राशि में आता है, मगा नक्षत्र। ही बिलोंग्स टू दैट नक्षत्र। ओके। Named his campaign as Maga, and the theme of that nakshatra is like a king sitting on throne. अच्छा। So like this New York Times and various journals across USA, well, at the time of campaigning, they portrayed him to be like an emperor sitting on a throne. तो आप देखोगे कि डोनाल्ड ट्रम्प का काफी सारा जितना भी पोस्टर्स है, मेनी ऑफ देम डोनाल्ड ट्रम्प सिटिंग ऑन अ throne. Absolutely. And the first thing that he did when he sat on that oval oval office, he changed his chair. बड़ा ही एक prominent उसका chair उसने रखा है। और he printed these caps also which said make America great again, MAGA, and he distributed it. और पूरा वो मघा नक्षत्र का पूरा उसका जो थीम है, जैसे इट इज एसोसिएटेड विद रियल एस्टेट ऑल्सो। वन फैक्ट अबाउट हिम इज के previously he was into real estate, he was a real estate giant, then turned out he came into politics and like that. So बहुत बड़ी ही आपने बॉलीवुड का जिक्र, बॉलीवुड नहीं, बट डोनाल्ड ट्रम्प के बारे में ही बात करते हैं हम कि जैसे ये माघा नक्षत्र एंड ही बिलीव्स, तो आर यू सेइंग वो किसी एस्ट्रोलॉजर से भी कंसल्ट कर? एस्ट्रोलॉजर कौन है वो भी मुझे पता है, बट रिवील करना उचित नहीं होगा फिलहाल। हाँ, तो वो एस्ट्रोलॉजर से कंसल्ट एवरीथिंग एवरीथिंग एवरीथिंग। ओके। यहाँ पे कामाख्या टेम्पल में उनके नाम की पूजा चलती है। डोनाल्ड ट्रम्प। ओके। ही I don't want to create any controversy, but he is a possessor of rare occult knowledge also. अच्छा। आप देखो ना उसका, आप पूरा उठा के जीवनी देखो, पूरी absurd उसकी लाइफ है और एकदम उसका, I have made one video about him also. उसका ईटिंग हैबिट्स आप देखो, 365 days he eats McDonald's burgers. ओके।
उस डाइटरी पैटर्न, दिन में 12 डाइट कोक पीता है, 2 चॉकलेट मिल्क शेक पीता है, बड़ा ही मस्त मौला इंसान है। बट और हो बहुत सारे कॉम्पिटिटर, कमला हैरिसन जो है एक बड़ी ही स्ट्रांग दावेदार थी, बट येट बिकॉज ऑफ दैट अकल्ट पावर एंड एवरीथिंग, दिस डोनाल्ड ट्रम्प बट दिस इज made अ it. बिग थिंग यू आर सेइंग द Yes. अबाउट द अकल्ट पावर। आप थोड़ा हिचकिचा भी रहे हैं बोलने के लिए। नहीं, सब चीज थोड़ी जो वो माया है जो बिहाइंड द कर्टन्स चलता है, वो बिहाइंड द कर्टन्स ही रहे तो अच्छी बात है, उसे उजागर नहीं करना चाहिए। बट आई कैन टेल यू विद फुल गारंटी that he is a possessor of rare occult knowledge. He believes into nakshatra astrology, and he has a team of astrologers dedicated to him, working for him 365 days. इंडिया में Yes. और जो भी वो बड़े decisions भी देता है, हम्म, let's say he is putting some tariff on that somebody, इंडिया पे ही। anybody, पर अगर इतना कुछ यहाँ से एस्ट्रोलॉजी, कामाख्या मंदिर में पूजा, ये सब होता है, तो फिर इंडिया को क्यों परेशान कर रहे हैं फिर? हालांकि उसकी है ना? परेशान करने की मानसिकता नहीं है। अगर आप यूएस के पर्सपेक्टिव से देखें, हालांकि उससे वहां भी हेट मिल रहा है काफी, बट यूएस के पर्सपेक्टिव से देखें तो कुछ रेवोल्यूशनरी करने जा रहा है। उसका कुछ लॉन्ग टर्म विजन है, डॉलर को, उसका वैल्यू उसको घटाना बढ़ाना है, यूएस का इकोनॉमी बैलेंस करना है, उसका एक लॉन्ग टर्म प्रोडक्शन को बढ़ावा देना है। ठीक है, हम उसके राजनीति के एस्पेक्ट में नहीं जाते हैं, है ना, बट राइट नाउ इज द बॉस, ही इज द मागा किंग सिटिंग ऑन द थ्रोन। सो व्हाट उनका नक्षत्र क्या है फिर, आप ये बताएं। देखिए, हम बहुत जल्द आगे इसमें एक डीएनए एस्ट्रोलॉजी का एस्पेक्ट रखने वाले हैं। तो उसमें जो है भरणी, मघा, ज्येष्ठ, ये 3 नक्षत्रों के ऊपर चंद्र कार्मिक रजिस्ट्री है, मून कार्मिक रजिस्ट्री। सो मून गिव्स इमोशनल साइकोलॉजिकल disturbances, phobias. Okay. So one fact about Donald Trump is he does not trust anybody, not even the very close people living in the White House. That's the reason 365 days उसका एक staple menu है. He orders food from McDonald's, fish fillet burger and chicken wings. वो खाता है 365 days, वो उसका वही मेन्यू है। 12 डाइट कोक्स पीता है और 2 चॉकलेट शेक पीता है, ये उसका फिक्स्ड डाइट है। इसलिए उसको हेल्थ इश्यूज भी, उस पर भी काफ़ी कंट्रोवर्सी था कि whether he is physically fit to become a president. Moreover, आप देखेंगे कि he is Leo लग्न। Leo means lion. And one major aspect about lion is like when these creatures mate, तो जैसे let's say a dog mates, he will give birth to 10s and 12s of puppies. बट जब लायन मेट करता है तो एक सिंगल कब को बर्थ देता है वो। मीन्स दिस लियो राशि इज एसोसिएटेड विद एक्सक्लूसिवनेस। आप देखते हैं एक्सक्लूसिव है ना, बड़ा ही रॉयल थीम है, सूटेड बूटेड। एंड एक और पिक्यूलर चीज है, येट इट इज अ वेरी टाइनी ट्रेट, बट लाइक व्यूअर्स कैन बी अमेज्ड बाय दैट। लियो, आपने देखा शेर के जो है बहुत बाल बहुत घने होते हैं, तो ये लियो लगने वाले ना अपने बालों को बहुत ऐसे घना दिखाते हैं ऐसे, है ना। वो भी एक अंदर साइकोलॉजी से आता है कि दे वांट टू मार्क देयर प्रेजेंस, दे वांट टू लुक प्रोमिनेंट, that's why they do it. A lot of Leo Lagna and Magha Nakshatra people I've seen people who go bald, but they spend considerable time wearing a hair gear, a wig. Okay, ये भी देखा गया है लियो लग्न में। आपने डोनाल्ड ट्रम्प की तो बात करी, लेकिन बॉलीवुड में भी हम देखते हैं कि नक्षत्र या एस्ट्रोलॉजिकल रीडिंग के बिना कोई काम ही नहीं होता है। वहां पर भी नक्षत्र कैसा अपना एक मार्क छोड़ जाता है बॉलीवुड में, ये देखिए बॉलीवुड में तो क्या है कि everybody is good looking, everybody has that entire their PR team, everybody is जी but when you need that a bit of that edge, that extra thing to go further, so they have to resort to astrology. Everybody, the big Khans you talk about, अक्षय कुमार की बात करो, earnest follower of astrology, अक्षय कुमार। कुछ चीजें उनके बाय डिफॉल्ट भी है, जैसे उनका भी मघा नक्षत्र है अक्षय कुमार का। सो ही इज एसोसिएटेड विद द टाइटल किंग, एज आई टोल्ड यू, मघा मीन्स भगवान यानी किंग, किंग्स थ्रोन। सो सिंह इज किंग, अच्छा है ना। लॉट ऑफ मूवीज ही इज किंग। इवन शाहरुख खान का ऑल्सो मेजर पॉइंट अंडर मघा नक्षत्र, ही ऑल्सो हैज दैट किंग टाइटल, बादशाह, किंग खान, किंग ऑफ बॉलीवुड। शाहरुख खान भी मघा नक्षत्र prominent, major planets have gone in that nakshatra. He is also Leo lagna, Shahrukh Khan.
अक्षय कुमार जो है कुछ समय पहले उनकी एक मूवी आई थी, आई थिंक इफ आई एम नॉट रॉन्ग, उसका मूवी का नाम था बच्चन पांडे, हम्म, जी। वेयर ही वाज वन आई डिफेक्टिव पर्सन, तो ही डिड इट ऑन अ रिकमेंडेशन ऑफ अ एस्ट्रोलॉजर। अच्छा, एस्ट्रोलॉजर ने बोला एस्ट्रोलॉजर, था कि एक आंख यस दैट्स राइट। कानी या ऐसी रखो। तो नवग्रहों में एक शुक्र ग्रह है। शुक्र ग्रह जो है उनका एक स्टोरी चलता है, देख सकते हैं शुक्र ग्रह है। एक आंख उनका डिफेक्टिव है। एक स्टोरी है कि विष्णु वामन अवतार ने उनका किया था, एक आंख उनका डिफेक्टिव है। तो दैट वीनस का एट्रीब्यूट टू शो दैट ही इज अपियरिंग ऑन, इस तरीके से उन्होंने अपना वो लुक रखा उस मूवी में, ओके। इन द मूवी बच्चन हम्म, पांडे। जब भी वो किसी पब्लिक इवेंट में ये होते हैं, सम्मिलित होते हैं, कपिल शर्मा शो में आते हैं, यहाँ आते हैं, फॉर नो रीजन ही विल कंज्यूम सम फ्रूट्स। अच्छा। इनको जो प्रधानमंत्री से इंटरव्यू लिया था वहाँ, तभी भी आम की चर्चा हो रही थी, आप आम कैसे खाते हैं, गुठली के साथ खाते। तो ही टॉक्स अबाउट फूड, ही कंज्यूम्स फ्रूट ऑन स्क्रीन, अच्छा, दैट इज आल्सो ऑन उनको भी रिकमेंडेशन ऑफ बोला गया है यस, कि फ्रूट खाएं और फ्रूट के बारे में बात एब्सोल्युटली करें। एब्सोल्युटली। तो ये चीजें कोई रिवील नहीं करता है। हाँ। बाहुबली मूवी, पूरा उसका मूवी का कवर, मूवी का स्टोरी लाइनअप, मूवी के कैरेक्टर्स के नाम, वो सब नक्षत्र एस्ट्रोलॉजी पे डिजाइन किए गए हैं। कैसे? एक नक्षत्र आता है मिथुन राशि में, उसका नाम है आर्द्रा नक्षत्र। अर्धरा। उसका एंशंट एक नाम, आप चाहिए तो मैं आपको दे दूंगा, आप उसमें ग्राफिक्स में दिखा देना। उसका एक एंशंट नाम है बाहु। हम्म, बाहु। और इसके जो देवता है, हर नक्षत्र का एक देवता है जैसे बताया, उस नक्षत्र के देवता है रुद्र। ठीक है, शिव। शिव या द फियर्स फॉर्म ऑफ लॉर्ड शिवा, रुद्र। हम्म, और आप अगर इसमें यजुर्वेद में रुद्र अष्टाध्यायी में देखेंगे तो रुद्र की स्तुति में हम कहते हैं नमस्ते रुद्रमण्योतोत ईशवे नमः, नमस्ते अस्तु धन्वने बाहुभ्याम उतते नमः। मीन्स रुद्र सोन के वो, उनके बाहु में बल है और वो बाहु से बाण चलाते हैं, अच्छा। है ना, फायर के बाण चलाते, इस तरीके का है। ई शोन हाउलिंग, है ना, इन एंगर, इस तरीके का। तो आप देखिएगा बाहुबली का जो ओपनिंग मूवी का जो आप देखेंगे सॉन्ग, जहाँ पे द प्रभास एक्टर इज कैरिंग अप शिवलिंग, शिवलिंग है उनके अपने बाहु पे, पे। भुजाओं पे ये ले रहे हैं, है ना, जी। दैट इज द ओपनिंग सीन। जी। और आई थिंक बाहुबली 2 का जो जो बैनर था उसमें वो बो एंड एरो भी दिखाया है उन्होंने। तो करेक्ट। दिस एंटायर थिंग इज टेकन फ्रॉम नक्षत्र एस्ट्रोलॉजी। पोस्टर्स में भी हम देखते हैं यस कि यस बाहुबली के। करेक्ट। यस तो ये सारा नक्षत्र का ही खेल है। यस। और इसमें ऐसा होता है कि अब जो नाम, जब हम डीएनए के बारे में बात करेंगे तो मैं आपको एक बताऊंगा कि जो नाम बाय डिफॉल्ट आपके ऊपर आ गए, जैसे आपका नाम राव्या, जी। राव्या इज एसोसिएटेड विद सन, रवि से राव्या, तो लाइक थीम आपके जीवन में आ जाएगी। जैसे सूर्य के नाम जैसे पॉलिटिक्स से जुड़े हुए, तो देख सकते हैं आप काफी सारे पॉलिटिशियंस का आपने पॉडकास्ट किया है और फ्यूचर में भी उम्मीद करते हैं कि आप और करेंगे, तो लाइक थीम आ जाती है। तो अभी एक मूवी आई थी एनिमल, रणवीर कपूर की, तो उस प्रोडक्शन हाउस का नाम था भद्रकाली प्रोडक्शंस। भद्रकाली, काली किसके लिए हम जाने जाते हैं? भगवती काली का स्वरूप हम देखते हैं कि हाथ में तलवार है, असुरों का मर्दन करती है। आप वो एनिमल मूवी का प्लॉट हमारे दिमाग में प्ले करके देखिए और पूरा उसको कनेक्ट कीजिए। इन एंटायर मूवी दैट रणवीर कपूर, ही इज with the axe, with the guns, he's killing people, chopping people off, blood all around. तो लाइक थीम जो है वो आ जाती है उस तरीके से। यस। सो बॉलीवुड में काफी कनेक्शन नक्षत्र का इस इतना मेजर प्रभाव होता है करते हैं। जीवन पूरा एस्ट्रोलॉजी होलिस्टिकली देखना पड़ता है, कैरेक्टर्स के नाम देखने पड़ते हैं। अब जैसे किसी का नाम, अगेन इट इज अ पार्ट ऑफ डीएनए, येट वी हैवंट इंट्रोड्यूस्ड डीएनए, किसी का नाम राम के ऊपर हो, जैसे राम, रमेश जी। भगवान राम का बर्थ स्टार था पुनर्वसु नक्षत्र। एज पर अवर डीएनए एस्ट्रोलॉजी उसके ऊपर शनि कार्मिक रजिस्ट्री है, शनि। ठीक है, शनि क्या दिखाता है? कुछ फिजिकली चैलेंज्ड पर्सन। ठीक है, अब भगवान राम के इसमें है कि वो जो मंथरा थी जी। वो कैकेयी के कान भरती है, और तो वो थीम आ गई है ना। अब एक बहुप्रचलित मूवी शोले,
उसमें भी ठाकुर। धर्मेंद्र जी अभी शांत हुए, उन्हें हम श्रद्धांजलि देते हैं। जी। फर्स्ट लेट्स, आपने ठाकुर डायरेक्टली जंप टू ठाकुर। शोले मूवी के डायरेक्टर का नाम बताइए। रमेश सिप्पी। रमेश सिप्पी जी। राम मीन्स रमेश। जी। शोले में एक प्रचलित गांव था, उस गांव का नाम बताइए। गांव का नाम तो है रामगढ़। रामगढ़, हाँ। एवरीथिंग। मीन्स दैट एंटायर प्लॉट इज शनि कार्मिक रजिस्ट्री। अच्छा। चोर पुलिस जो है ये भी शनि का ही आता है, न्यायाधीश कहते हैं ना। पूरा मूवी का जो प्लॉट है, जेल में चोर पुलिस डकैत चोर डाकू। ठाकुर जो था वो खुद ही पुलिस था, एंड ही वाज अ फिजिकली चैलेंज्ड, फिजिकली एम्प्यूटेड पर्सन। एके हंगल का जो रोल है, इज प्लेइंग अ ब्लाइंड पर्सन। पूरा जो मूवी का थीम है दैट रिवॉल्व्स अराउंड शनि कार्मिक रजिस्ट्री. So you can see very finely this astrology. Some things are by default without even us knowing, और वो आ जाता है जी। और अगर हम जैसे मैंने बताया विलफुली उसकी तरफ प्रयास करें तो बड़ा ही सुंदर रहता है। जी, जी, जी। अच्छा, अब हम ये सारा तो हो गया, आप मुझे बताइए, हम चलते हैं टुवर्ड्स डीएनए एस्ट्रोलॉजी। डीएनए एस्ट्रोलॉजी क्या है एंड हाउ इट इज डिफरेंट फ्रॉम द नॉर्मल वैदिक एस्ट्रोलॉजी? ठीक है, डीएनए एस्ट्रोलॉजी आप ऐसे समझ सकते हैं कि ईश्वर के तरफ से मिला हुआ एक आशीर्वाद है, और इसके जो जनक है, जो क्रिएटर है, मैं नहीं हूँ, मेरे गुरुजी हैं। मैंने पहले भी कई पॉडकास्ट, वेरियस पॉडकास्ट में बताया, उनका नाम है श्री विशाल लोकेश्वरन। तमिलनाडु में स्थित है। ही इज अ क्रिएटर। उनके जीवन में एक घटना होती है। ही इज अ इंजीनियर, लाइक इंजीनियरिंग का पढ़ाई किया है उन्होंने। उनका अचानक इंक्लिनेशन एस्ट्रोलॉजी में हुआ। एंड एक तमिलनाडु में जगह है, उसे कहा जाता है राजपलयम। वहाँ पे एक शिव मंदिर है, वहाँ पे प्रार्थना करने गए वो, और अपने दोस्त के साथ कॉन्वर्जेशन, कैजुअल कॉन्वर्जेशन अबाउट एस्ट्रोलॉजी। अचानक एक योगी, एक सन्यासी, एक संत फिगर एंटर होता है और उनसे पूछता है कि आप यहाँ पे क्यों आए हो। तो इनका उत्तर होता है मेरे सर का कि भाई ये विद्या मुझे फले, एस्ट्रोलॉजी ज्योतिष का ज्ञान मुझे फले, इसलिए मैं आया हूँ, प्रे करने आया हूँ शिव जी को। तो उन्हें एक 1/4 पीस ऑफ पेपर पे एक फॉर्मूला लिख के देता है। मेरे सर को तभी समझ में नहीं आया कि ये फॉर्मूला है क्या। वो पूछता है क्या है, तो कहते हैं कि तुम रिसर्च करो उस पर, तुम्हें एक नई चीज मिल जाएगी और तुम पूरे विश्व को इसका ज्ञान दोगे, ठीक है। और कहते हैं कि यहाँ पे इस क्षेत्र में फिर से आने की प्रयास नहीं करना, और अगर किसी तरह से आ जाओगे तो मैं तुम्हें मिलने वाला नहीं। दैट इज द फर्स्ट एंड द लास्ट टाइम माई सर मेट दैट सेंटली फिगर। फिर वो मेरे सर ने पूरा उससे खंगाला। वो फॉर्मूला क्या है हम जल्दी वो बताएंगे। वो पूरा पूरा पौराणिक जो रामायण महाभारत के किरदार थे, उनका नक्षत्र, उनकी कार्मिक रजिस्ट्री, उनके जीवन में क्या क्या घटनाएं हुई, वो पूरा उन्होंने एक डेटाबेस, एक रिकॉर्ड क्रिएट किया। एवरीथिंग जस्ट कनेक्टेड, एंड ही गेव ऑल टुगेदर न्यू साइंस टू द वर्ल्ड कॉल्ड डीएनए एस्ट्रोलॉजी। और मैं ईश्वर का शुक्रगुजार हूं कि वह ज्योति, वह प्रकाश मेरे सर तक आया, उनके थ्रू मुझ में आया जी। और मैंने फर्दर रिसर्च किया और मैंने भी उस रेखा को आगे खींचा जी। और आपके सामने यहाँ बैठे हैं। तो निकी जी, जैसे आपने बताया अभी कि एक पैटर्न होता है, एक फॉर्मूला होता है डीएनए एस्ट्रोलॉजी का। क्या फॉर्मूला है? हम हमारी ऑडियंस इससे क्या सीख सकती है कि क्या फॉर्मूला है, और ये हमारे कार्मिक जो रिलेशंस हैं या जेनेटिक लिनेज है उसको कैसे रिलेट करता है? देखिए 27 नक्षत्रों को अश्विनी से लेके रेवती, यू विल राइट इट इन असेंडिंग ऑर्डर। अश्विनी, भरणी, कृतिका, रोहिणी। अब हर नक्षत्र के सामने एक डे ऑफ द वीक हम लिखेंगे। जैसे अश्विनी के सामने संडे, भरणी के सामने मंडे, कृतिका के सामने ट्यूसडे। ये एक्सरसाइज को हम आगे बढ़ाते जाएंगे, ठीक है। अब पुष्य नक्षत्र जो है उसके ऊपर आएगा राहु, मतलब पुनर्वसु सैटरडे खत्म हो जाएगा, ठीक है। पुनर्वसु के बाद जो है पुष्य नक्षत्र, उसके आगे लिखेंगे राहु। फिर जो है अश्लेषा नक्षत्र से फिर संडे मंडे ऐसे शुरू करना है। मैं चार्ट आपको दे दूंगा, आप ग्राफिक्स में अटैच कर दीजिएगा। तो इसमें हम केतु नहीं लेते हैं,
वी टॉक अबाउट 8 कार्मिक रजिस्ट्री, संस्कृत में कहते हैं अष्ट कर्मा, 8 टाइप ऑफ कार्मिक पैटर्न्स। हर नक्षत्र के ऊपर कोई कार्मिक रजिस्ट्री है। अब पौराणिक जो कैरेक्टर्स थे रामायण महाभारत काल के, उनका जन्म किसी विशेष नक्षत्र में हुआ, दे वर बॉर्न विद सर्टेन कार्मिक रजिस्ट्री। उनके जीवन में कुछ घटनाएं घटी, उसको प्रमाण बनाया जाता है, वह जीवन वो लाइक घटनाएं हमारे जीवन में भी घटती है। अच्छा। है ना। और हमारे डीएनए ब्लड लाइन, जैसे मेडिकल साइंस में डीएनए एक ब्लड का अंश मदर की तरफ से आता है, एक जी। फादर की तरफ से आता है, कार्मिक पैटर्न भी कुछ इसी तरह चलता है। हम्म। कार्मिक पैटर्न मदर के साइड से, फादर के साइड से लीनेज में जो है वो कंटिन्यू होता है। आपने जैसे अभी बताया सन कार्मिक मून कार्मिक के बारे में, तो ये क्या होता है सन कार्मिक मून कार्मिक? अब जैसे मेरे जैसा लेमैन है, हम सिर्फ एस्ट्रोलॉजी, हमारा हॉरोस्कोप जो देखते हैं सन साइन या मून साइन से देखते हैं। अब ये कार्मिक के बारे में आपने जो अलग बताया ना, इट्स रिलेटेड टू डीएनए एस्ट्रोलॉजी, तो ये क्या होता है? देखिए, आप अगर कोई भी सॉफ्टवेयर एस्ट्रोलॉजी का यूज हम्म। करते हैं तो प्लैनेट सेक्शन में आपको अपना नक्षत्र भी पता चल जाएगा। जी। ठीक है। तो इफ यू आर born with सन कार्मिक रजिस्ट्री नक्षत्र, नेमली 4: अश्विनी, आश्लेषा, अनुराधा, पूर्व भाद्रपदा। ओके। अगर इनमें से किसी 4 नक्षत्र में आपका बर्थ हुआ है, यू आर सेट टू पोजेस सन कार्मिक रजिस्ट्री। ठीक है। अब सन कार्मिक रजिस्ट्री के एट्रीब्यूट्स क्या हैं? इट शोज पॉलिटिकल रूलिंग, मेडिसिन बिजनेस, मेडिकल एनी काइंड ऑफ हीलिंग, जी। है ना, डॉक्टर, हेल्थ प्रैक्टिशनर, इवन नर्स भी है, वो भी उसमें आ जाएगा, या एचआर, वेर यू आर कंट्रोलिंग अदर पीपल। ठीक है। तो सन कार्मिक रजिस्ट्री। अब अगर आपका इनमें से कोई नक्षत्र है, अश्विनी, आश्लेषा, अनुराधा, पूर्व भाद्रपदा, जी। यू विल हैव सन कार्मिक रजिस्ट्री आपके घराने में, डीएनए ब्लड लाइन में। ये इस तरीके के प्रोफेशंस चलेंगे। चलेंगे पूरे Yes. ओवरऑल, चाहे फिर वो पॉलिटिक्स हो Yes. या मेडिसिन से Yes. रिलेटेड हो। करेक्ट। साथ साथ कुछ विशेष चीजें भी हर नक्षत्र से जुड़ी हुई है। जी। जैसे अब अश्विनी नक्षत्र है, वो किसका था? अश्वत्थामा फ्रॉम महाभारत। अब उसके जीवन का एक इंपॉर्टेंट एपिसोड है कि ही ट्राइज टू डिस्ट्रॉय द वूम्ब ऑफ अभिमन्युज वाइफ उत्तरा। अभिमन्यु की वाइफ उत्तरा गर्भवती है, उसको वूम को डिस्ट्रॉय कर ब्रह्मास्त्र इन्वोक करता है। जी। और बाद में स्टोरी के भगवान कृष्ण से श्राप भी देते हैं। अब इससे क्रक्स क्या निकला है कि अश्विनी नक्षत्र जो है, दिस इज द नक्षत्र एसोसिएटेड विद वॉलंटरी अबॉर्शंस, मिसकैरेजेस, डीएनसी एक्सेट्रा। ओके। तो जिसका भी अश्विनी नक्षत्र है, यस, जो भी अश्विनी यस, नक्षत्र में बॉर्न हुए हैं, आपके खुद के साथ या आपके घराने में एबॉर्शंस, हो गए। मिसकैरेजेस भर भर के होंगे। यस। ये हमें ये दिखाती है एस्ट्रोलॉजी कि नेचर हमें कैसे कंट्रोल करता है। चंद्र कार्मिक रजिस्ट्री की बात कर सकते हैं जी। जैसे भरणी, मघा, ज्येष्ठा, उत्तर भाद्रपदा। ये 4 नक्षत्र है विद सन कार्मिक मून कार्मिक रजिस्ट्री। भरणी, मघा, ज्येष्ठा, ज्येष्ठा, उत्तर भाद्रपदा। ठीक है। पहले हम डोनाल्ड ट्रंप की बात कर चुके हैं, उसके ज्येष्ठा मघा नक्षत्र मून कार्मिक रजिस्ट्री। करेक्ट। मून इज रिलेटेड टू फूड, मून इज इमोशंस, साइकोलॉजी एक्सेट्रा, जी। मदरहुड प्रॉब्लम्स, है ना, दैट ऑल कम्स अंडर मून। राहु ग्रह सभी जानते हैं, राहु, राहु का बर्थ स्टार जो है वो था भरणी नक्षत्र। ही वाज बोर्न इन भरणी नक्षत्र। अब वो क्या है कि सब आइकॉनिक कथा है, स्नेक स्वर्ण भानु देवताओं के कैबिनेट में चला जाता है समुद्र मंथन के बाद अमृत का पान करने, और जैसे ही अमृत का पान करने जाता है, ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ चंद्र देवता भगवान विष्णु को नोटिफाई करते हैं, सुदर्शन चक्र फेंक के जो है उसका सर दर्द से हलक कर दे। क्योंकि राहु के ऊपर चंद्र कार्मिक रजिस्ट्री है, इसलिए उसका जीवन ऐसे। अब किन लोगों का होता है ये, कौन से कैटेगरी के लोग इसमें हाँ, फॉल होते हैं? मतलब अगर आपका भरणी, मघा, ज्येष्ठा, उत्तर भाद्रपदा ये नक्षत्र है, तो यू आर सेट टू पोजेस चंद्र कार्मिक रजिस्ट्री, एंड योर लाइफ विल रिवॉल्व अराउंड दोस चंद्र कारक तत्व। यानी आपके घराने में कुछ फूड रिलेटेड काम, हाँ, रेस्टोरेंट हो सकता है, किराना हो सकता है, ग्रोसरीज हो सकता है, इस तरीके काम चलेंगे। मदरहुड प्रॉब्लम्स, जी। some child not being able to get the love and attention of the mother because of young age separation or young age death. Water related accidents, जी।
भगवान विष्णु का बर्थ स्टार उत्तर भाद्रपदा नक्षत्र है। तो हम आगे चर्चा करेंगे, किसी का नाम भी इस तरीके का हो, भगवान विष्णु के नाम के ऊपर किसी का नाम हो, उस नाम के ऊपर भी चंद्र कार्मिक रजिस्ट्री आएगा। अच्छा। हमारे एक्स चीफ मिनिस्टर महाराष्ट्र के और करंट डेप्यूटी चीफ मिनिस्टर एकनाथ शिंदे, जी। एकनाथ शिंदे जो है वो भगवान विष्णु का नाम है। शांताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वाधारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभांगं लक्ष्मीकांतं कमलनयनं योगहृदय ध्यानगम्यं वंदे विष्णुं भवभयहर सर्वलोक एकनाथम। एकनाथ जो है विष्णु भगवान का नाम है। एकनाथ शिंदे, देखते हैं आषाढ़ी एकादशी मनाने जाते हैं उधर विठल मंदिर पंढरपुर जाते हैं। और अब इनके जीवन की एक घटना है कि इनके जो 2 पुत्र हैं वो पानी में डूब के उनकी मृत्यु हो जाती है। जी। श्रीकांत जो है उनके भाई के बेटे हैं। तो वाटर रिलेटेड एक्सीडेंट्स चलते हैं विद चंद्र कार्मिक रजिस्ट्री। अच्छा। तो अब जैसे आपने एकनाथ शिंदे बताया और आपने कहा कि जो भी ये नाम से रिलेटेड है, विष्णु भगवान के नाम से रिलेटेड, तो चंद्र कार्मिक प्रचुर मात्रा में आप किसी ऐसे का भी आप किसी ऐसे का भी भी देख नाम हो सकते सकता हैं। है फिर? ऑडियंस को बता दूं, मैं सिंधी हूँ, हाँ। शारदा जी मारवाड़ी है। तो इरेस्पेक्टिव ऑफ रिलीजियन कास्ट, आप हर जो कोने गली में एक स्वीट शॉप देखेंगे, हरिओम स्वीट्स, या हर एरिया में होटल होता है शांति सागर, शिव सागर, जी जी जी। पीछे सागर पानी, यानी वो चंद्र ऐसे नाम के ऊपर चंद्र कार्मिक रजिस्ट्री है। या हरिओम मतलब विष्णु भगवान के नाम पे ही चंद्र कार्मिक रजिस्ट्री है। तो मैंने बताया चंद्र इज रिलेटेड टू फूड, तो ऑटोमेटिकली वो थीम आपकी आ जाती है। किसी का भी नाम ऐसे होगा, आइदर विष्णु भगवान के नाम पे। बट निखिल जी, ऐसे तो कितने सारे लोगों का नाम कृष्णा होता है, श्याम होता है, तो ये कृष्ण पे भी हम आ जाएंगे, कृष्ण पे भी हम इसके बाद जो बात करेंगे, हरे कृष्ण की आप चर्चा कर सकते हैं। भगवान कृष्ण का बर्थ स्टार था रोहिणी नक्षत्र। जी। एज पर अवर डीएनए एस्ट्रोलॉजी, रोहिणी नक्षत्र के ऊपर मर्क्यूरी कार्मिक रजिस्ट्री है, बुध कार्मिक रजिस्ट्री। रोहिणी, उत्तर फाल्गुनी, पूर्वा आषाढ़, ये 3 नक्षत्रों के ऊपर मर्क्यूरी कार्मिक रजिस्ट्री। और मर्क्यूरी क्या दिखाता है कि जैसे कुछ जैसे रिकॉर्ड कीपिंग, बुक कीपिंग, है ना, मीडिएशन, कोई भी मीडिएशन करता है। भगवान कृष्ण पांडव और कौरव के बीच में क्या करते हैं? मीडिएशन, ही इज अ मीडिएटर। बट बिकॉज ही इज हैविंग मर्क्यूरी कार्मिक रजिस्ट्री ऑन हिम, देन मीडिएशन लीड्स टू नोवेयर बट अ बिग वॉर। ठीक है। एक और मर्क्यूरी के बारे में आपने चीज सुनी होगी, बुध ग्रह के बारे में। बुध ग्रह के बारे में कुछ जानते हैं आप? नहीं, ज्यादा नहीं। देखिए, बुध ग्रह जो है ना, जैसे ग्रहों की जाति होती है, मेल प्लैनेट्स होते हैं, कोई फीमेल प्लैनेट होते हैं। बुध ग्रह जो है न्यूटर प्लैनेट है। मर्क्यूरी ट्रांसजेंडर से जोड़ के देखा जाता है। अब भगवान कृष्ण के जीवन में ये एपिसोड है, महाभारत का युद्ध होने जा रहा है और नर बलि देना है भगवती काली को। ठीक है। तो कोई राजी नहीं होता है। फिर एक व्यक्ति है, उसका नाम है इरवन, वो अपने आप को स्वयं को नर बलि देने के लिए राजी होता है, पर उसकी एक शर्त है कि उसे शादी करना है। अच्छा। अब ये सुन के कि अगले दिन उसका बलि दिया जाएगा, कोई व्यक्ति राजी नहीं होता है उससे शादी करने जी। तो भगवान कृष्ण एक स्त्री का रूप धारण करते हैं, उससे विवाह करते हैं, एक दिन उसका शोक मनाते हैं। ठीक है। और वो युद्ध के लिए आगे अग्रसर होते हैं, क्योंकि उनके ऊपर मर्क्यूरी कार्मिक, बुध कार्मिक रजिस्ट्री है भगवान कृष्ण के ऊपर, इसलिए वो थीम उनके लाइफ में कनेक्ट होती है। कट टू, जैसे मैंने बताया आपको, किसी का भी इस तरीके का नाम हो, उसके ऊपर मर्क्यूरी कार्मिक रजिस्ट्री होगी, उसकी बातों का संज्ञान लिया जाएगा, उसका कुछ रिकॉर्ड कीपिंग, बुक कीपिंग। एक ऑन स्क्रीन कपिल शर्मा शो में गाते कृष्णा जी, वो क्या बनते हैं ऑन स्क्रीन, क्या बनते हैं? ही इज अ मेल, ही क्या बनते हैं? लड़की का रोल। ड्यूअल थीम वो आ जाती है। और उन कुछ भी कहते हैं, उनकी बात जो है वाद विवाद बन जाती है ना। तो उस तरीके से जिसके ऊपर भी वो कार्मिक रजिस्ट्री। धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री, भागेश्वर सरकार, किसी का भी नाम के पीछे जैसे इंद्र आए,
धर्मेंद्र, जितेंद्र, जी। ठीक है, उसके ऊपर चंद्र कार्मिक रजिस्ट्री, ठीक है। और कृष्ण आ गया, मतलब मर्क्यूरी भी है, मीन्स चंद्र और मर्क्यूरी दोनों। दोनों। अब जो है चंद्र मैंने आपको बताया फूड रिलेटेड। अब कई सभाओं में, कई सत्संग में एक अपनी कथा बनाता है, जिससे खुद भी रो पड़ते हैं, ऑडियंस भी रो पड़ती है, एक दो बार मैं भी सुन के भावुक हो गया। कहते कि खाने के लिए उनके घर में नहीं होता था, चाय में पार्ले जी का बिस्किट डुबो के खाते थे, क्योंकि उनके ऊपर क्या है, चंद्र कार्मिक रजिस्ट्री, फूड रिलेटेड। फूड रिलेटेड। देखिए ये समझना ये है, पॉजिटिव चीजें भी होगी, नेगेटिव चीजें भी होगी। समझ रहे हैं जी। फूड के लिए मान लो कोई तरस रहा है, वो भी चंद्र कार्मिक रजिस्ट्री। कट तो आज लाखों लोग जहां जाते हैं, 10 लोग 12 लोग आ जाते हैं एक साथ, भंडारा उनका, अन्नपूर्णा रसोई चलता है, जेसीबी में दाल पकाते हैं, इतने लोगों का भंडारा, चंद्र कार्मिक रजिस्ट्री। कृष्ण मर्क्यूरी, पर्चा बनाते हैं, राइटिंग, कुछ कहते हैं, लाखों करोड़ों में लोग सुनते हैं, कुछ अगर अलग कह दिया उन्होंने तो वो एक चर्चा का विषय, विवाद का विषय भी बन जाता है, बिकॉज ही इज हैविंग मर्क्यूरी। जिसके ऊपर भी मर्क्यूरी कार्मिक रजिस्ट्री होगा, ही इज आंसरेबल टू मेनी पीपल एट अ सिंगल टाइम। और उसकी बात जो है हाइप बनेगी, वॉट एवर ही विल से विल बी अ हाइप, ठीक है। निकी जी, आपने अभी हमें सन कार्मिक रजिस्ट्री के बारे में बताया, मून कार्मिक के बारे में बताया, अब मार्स के बारे में बताइए हमें कि ये कैसे इफेक्ट करता है। देखिए मार्स जो है, दो मुख्य चीजें जीवन में कंट्रोल करता है, विवाह और रोजगार, जॉब एंड मैरिज। अब आपका अगर मार्स कार्मिक रजिस्ट्री नक्षत्र है, नेमली कृतिका, पूर्व फाल्गुनी, मूला एंड रेवती, इसमें से किसी नक्षत्र में है, तो आपको इन दो चीजों के लिए संघर्ष करना पड़ता है। वेरी लेट मैरिज, और इसके लिए नो मैरिज, वेरी लेट एम्प्लॉयमेंट, नो एम्प्लॉयमेंट, खुद में या घराने में। अच्छा, इसमें एक नक्षत्र विशेष है रेवती। अब मैं 4 पौराणिक कैरेक्टर्स का नाम लूंगा, एक उनके बीच में एक कॉमन लिंकिंग पॉइंट है, वो आप भी गैस कीजिएगा, हमारी ऑडियंस भी गैस कर सकते हैं। शनि देवता, भगवान शनि, रावण और अभिमन्यु फ्रॉम महाभारत, इनके जीवन में एक कॉमन पॉइंट है। आपको कुछ पकड़, रेवती नक्षत्र। यस, दीज कैरेक्टर्स वर बोर्न इन रेवती नक्षत्र। ओके। शनि देव का एक पैर टूटा हुआ है, सब जानते हैं जी, है ना। रावण जो है काट काट के शिव को सर चढ़ाता है, शीश काट के चढ़ाता है। और अभिमन्यु को जो है युद्ध में उसके हाथ पैर काट दिए जाते बिफोर किलिंग। नाउ दिस रेवती नक्षत्र इज एसोसिएटेड विद ऑर्गन एम्पुटेशन, ऑर्गन ट्रांसप्लांटेशन और ऑर्गन रिमूवल। अगर आप रेवती नक्षत्र में जन्मे हैं, आपके घराने में डीएनए लिनिएज में मदर साइड, फादर साइड, भाई बहन, चाचा मौसी, बुआएं, कजिन्स, देयर विल बी सम ऑर्गन एम्पुटेड पर्सन। किसी का हाथ पैर टूटा हो, रॉड वगैरह हो, या जैसे ऑर्गन रिमूवल, ऑर्गन ट्रांसप्लांटेशन, किसी का गॉल ब्लैडर रिमूवल होता है, किसी का किडनी ट्रांसप्लांट होता है, होगा ही होगा, इस तरह की चीजें होती है। My maternal aunt is born under Revati Nakshatra, and in my maternal relatives, like my maternal uncle, उनका दोनों पैर डायबिटीज में, गैंग्रीन में कट कर दिया जाता है। My नानी was, उनका भी कट कर दिया गया। Lot of such cases. मेरे नाना जी के पैर में बहुत बड़ा रॉड था, तो ऑटोमेटिकली दैट कनेक्ट्स। ये सारा कुछ रेवती नक्षत्र में फॉल होता है। अरे बाप रे। तो अब आप बताइए, रेवती के बारे में हमने बात किया, और कुछ नक्षत्रों के बारे में बताइए ना। देखिए सारे के बारे में तो बात करना पॉसिबल नहीं है, लेकिन ऑडियंस के लिए, जैसे आपने मेरा चित्रा नक्षत्र है तो आपने बताया। अब आई एम मोर क्यूरियस टू नो अबाउट द एनिमल, कि कैसे कैसे एनिमल ट्रेड्स भी आ जाते हैं, क्या होता है। आपका जो जन्म नक्षत्र है, या आप जीवन के किसी क्षेत्र को चमकाना चाहते हैं, जैसे मान लो कोई करियर को चमकाना चाहता है, कोई मैरिज को चमकाना चाहता है ना, तो आप देख लो कि जैसे 10th हाउस आप जानते हैं करियर का है, तो 10th हाउस में कौन सी राशि बनी, उसका लॉर्ड प्लैनेट कौन सा रहा, वो कौन से नक्षत्र में चला गया, उसका एनिमल क्या है, उसका थीम क्या है, उस पे अगर काम करते हो आप, बड़ा ही सुंदर रिजल्ट मिलता है। अब जैसे मेरे कॉन्टैक्ट लिस्ट में कुछ 5000 लोग होंगे, तो 2-2500 लोग हैं, आप देखिए उनके व्हाट्सएप डीपी जो है मेरे बताए हुए चलते हैं, है ना। और तो क्या बताए हुए चलते हैं?
अब जैसे बताया कि हर नक्षत्र का एक एनिमल है, एक तो थीम उन्होंने है। वो एनिमल का एनिमल फोटो टोटम लगा आप रखा है। रखिए, है ना? हम्म, वो अपने फ़ोन के वॉलपेपर में रखिए, कंप्यूटर के वॉलपेपर में रखिए, हाउसहोल्ड पेंटिंग्स रखिए। हम्म, अगर सबसे उत्तम बेस्ट रिज़ल्ट चाहिए तो ऑन अ पीस ऑफ पेपर यू ड्रॉ इट एंड राइट द करस्पॉन्डिंग मंत्र इन फ्रंट ऑफ इट। ठीक है, आपको ज़्यादा डेप्थ भी नहीं आता है तो अपना चंद्र नक्षत्र तो हर कोई आजकल जान ही लेता है। उससे जुड़ा हुआ देवता है, चाहे एनिमल है, वो आप यूज़ कीजिए। फॉर इंस्टेंस योर इज़ चित्रा नक्षत्र। चित्रा नक्षत्र एनिमल इज़ अ टाइगर। जी। कोई टाइगर का तस्वीर, है ना, अपने फ़ोन के वॉलपेपर पे रखिए, कंप्यूटर के वॉलपेपर पे रखिए। हम्म, आप देखता हूँ बहुत फॉरेन घूमते भी हैं। थाईलैंड में कभी आपको शेर को दूध पिलाने का मौका मिल जाए तो उसके साथ अपना आप सेल्फी खींचिए और वो आप अपने इसमें रख दीजिए सोशल मीडिया में कहीं पे, है ना? यहाँ कुछ अपने नाम के आगे यहाँ पीछे टाइग्रेस लगा दीजिए, आपका हम्म, पर्सोनिफिकेशन टाइगर के जैसा ही है, तो आप ऐसा कुछ लग कर दीजिए, तो उस थीम पे काम करिए, ओके। ठीक है? या जैसे उस चित्रा नक्षत्र का हर्ब है बिल्व, जो भगवान बेलपत्र। शिव को चढ़ाया जाता है, बेलपत्र। वो आप उसका जो पौधा है घर पे रखिए, उसे सींचिए। इस तरीके अपने पीने के पानी में एक बिल्व पत्र आप रखिए, बिल्वाष्टकम पढ़िए। इस तरीके आप काम कर सकते हैं। तो निक्की जी, जैसे आपने अभी मेरा नक्षत्र का बताया, आपने एनिमल एट्रीब्यूट बताया है ना, तो ये मुझे थोड़ा और डिटेल में बताया कि कौन से नक्षत्र, और कुछ एक दो बता दे कि कौन से नक्षत्र का एट्रीब्यूट ये एनिमल होता है और उनका बिहेवियर वैसा ही पाया जाता है। जी, बिल्कुल, इसकी यही ख़ासियत है कि अब जैसे पानी है, हम्म, बॉटल वाला पानी है, वो भी पानी है, एक पानी का बूंद ले लो वो भी है, समुद्र का जो पानी है वो भी वही पानी है। तो मैं शुरू में बताया गोल्डन रेशियो, ऑल एनकम्पसिंग। अब जो नक्षत्र का गुण-धर्म है, उसका जो सिंबल है, उसका जो एनिमल टोटम है और जो जातक है, वो सब में वही गुण आ जाएँगे। अच्छा। अब जैसे मान लो अश्विनी नक्षत्र है, शतविशाख नक्षत्र है, इसका एनिमल है हॉर्स। सो हॉर्स देखेंगे आप, बड़ा फास्ट मूविंग एनिमल है ना? आप इधर इस तरफ देख रहे हैं, इधर हॉर्स मिलेगा, दूसरे सेकंड वो उधर पहुंच जाएगा, है ना? हाँ, बहुत बड़ा फास्ट। तो जिसका एनिमल हॉर्स रहेगा, द ऑलवेज इन अ हरी बरी मोड। बात आपसे ऐसे करें, अरे अरे अरे, तुमने खाना खाया क्या? मैं आता हूँ, मैं आता हूँ, मैं आता हूँ, मिलता हूँ। अरे इस फिर। तरह से फास्ट बात करेंगे, फास्ट चलेंगे, फास्ट, है ना? अच्छा। कुछ जैसे फेलाइन क्रीचर्स है, फ्रॉम फेलाइन मीन्स फ्रॉम द कैट्स फैमिली। जी। जैसे कैट है, पुनर्वसु नक्षत्र का एनिमल कैट है। हम्म, टाइगर है, चित्रा नक्षत्र का। विशाखा इज अ टाइगर। किसी का लायन है, पूर्व भाद्रपदा का लायन है। हम्म, अब इनके इसमें एक खास टेंडेंसी देखा गया, ऑल दीज फेलाइन क्रीचर्स दे मार्क देयर टेरिटरी। नाखून जमीन में खरोद के दे मार्क देयर टेरिटरी। अच्छा। मीन्स यू आर नॉट अलाउड टू एंटर देयर टेरिटरी। दे मार्क देयर दिस थिंग। जी। तो देखा गया है कि ये लोग का भी बड़ा ही इस तरीके के साथ होता है कि भाई आप जोन्ड इन होते हैं कि भाई तुम मेरे टेरिटरी में नहीं आना चाहिए। इस तरीके का बिहेवियर होता है। हम्म। एलिफेंट है, बड़ा ही फर्टाइल एनिमल होता है। एलिफेंट किसका नक्षत्र होता है? भरणी नक्षत्र का एनिमल एलिफेंट है, रेवती नक्षत्र का एनिमल एलिफेंट है। जी। तो एलिफेंट जो है बड़ा फर्टाइल होता है एनिमल। हम्म, पानी पिएगा तो गैलन्स ऑफ वाटर इज रिक्वायर्ड, खाना खाएगा तो बहुत चाहिए, मेटिंग करेगा तो बड़ा ही बोला जाता है। कामुक जो हाथी होता है उसे नियंत्रण नहीं कर सकते हैं, जो 10-10 वो माह रहें और उसे जंजीरों से बांध के रखे तो भी उसे कंट्रोल नहीं कर सकते, कामुक जब हाथी होता है। तो बड़े ही कामुक होते हैं या फर्टाइल होते हैं भरणी, रेवती, इस तरीके के लोग। जी। हाँ। तो अब। और हालांकि इस विषय पर बात बहुत कम किया जाता है इंडिया में। अ, गुण तो मिलाते हैं जब भी हम ये हम्म, शादी वगैरह की बात होती है, गुण मिलाया जाता है। डाउरी की बात कर दी जाती है, जी। कितना लेन देन जी। होगा ये किया जाता है। बट ये कुछ विशेष चीजें जैसे इवन कंपैटिबिलिटी, हम्म, लाइफ कंपैटिबिलिटी, जेनेरिक कंपैटिबिलिटी या इवन सेक्सुअल कंपैटिबिलिटी, जी। उसमें भी बड़ा ही मेजर रोल ये चीजें प्ले करती है। तो मुझे एक बात बताइए कि जैसे हम नक्षत्र की बात कर रहे हैं, तो ये कुंडली मिलान से ज्यादा नक्षत्र मिलान जरूरी है? कुंडली मिलान में जो 8 क्राइटेरिया रहते हैं, अष्टकूट कुंडली मिलान, हम्म, उसमें वही बकूट वगैरह सब देखा जाता है। तो नक्षत्र पे ही आधारित रहता है योनि। जी। हर इसका जो एनिमल है जी। उसी पे आधारित रहता है एक्चुअली वो। अब जैसे मान लो किसी का एलिफेंट है ना, दूसरे व्यक्ति का डियर है, तो अब ये जो इनमें कंपैटिबिलिटी नहीं हो नहीं पाएगा। होगी।
या मान लो किसी का स्नेक है, दूसरे का है मंगूज, नेवला। हम जाते हैं, श्रीदेवी का बड़ा प्रचलित सॉन्ग है, मैं तेरी दुश्मन, दुश्मन तू मेरा, मैं नागिन तू सपेरा। सपेरा या नेवला नाग नाग जी नाग जो है वो भी जी एंटी होते हैं। तो अब ये दोनों जो जब आ जाएंगे तो टॉक्सिक हो जाएगा तो बड़ा ही रिलेशनशिप तो। टॉक्सिक हो जाएगा। हम्म, बड़ा ही ये पूरा एक सब्जेक्ट है सेक्सुअल कंपैटिबिलिटी। इसमें कई चीजें देखी जाती है। सबसे एलिमेंट्री लेवल पे तो राशि, ठीक है। अब जैसे एक कॉन्सेप्ट आता है सहज मैत्री। कोई भी दो जन मिले, नॉट ओनली लाइक हस्बैंड वाइफ और लवर्स, जी कोई भी दो जन मिले, किसी को देख के आप जो है एट वंस यू फील कनेक्टेड, किसी को देख के यू आर टर्न डाउन, हम्म, ठीक है। अब कोई फायर वाला व्यक्ति है, लेट्स से आप लियो लग्न है, फायरी असेंडेंट, आई एम अ लिब्रा लग्न, एयरी असेंडेंट। तो कहते हैं कि आग को जो है हवा देने से वो लाइक और बढ़ जाती है। एयर सपोर्ट्स बर्निंग। हम्म, सर्दियों के समय में भुट्टा खाते हैं तो भुट्टे वाला क्या करता है, उसको सेकता है उसको। जी तो अब ऐसे दो व्यक्ति जब आ गए तो दे विल गिव फ्यूल टू ईच अदर्स फायर, द रिलेशन विल बी वेरी, है ना, एक दूसरे को ग्रो करने में या एक दूसरे को, है ना, अट्रैक्शन जो है वो बना रहेगा। इसके विपरीत एक जल तत्व वाला है, दूसरा वाटरी एलिमेंट, एक फायर एलिमेंट है, एक वाटरी एलिमेंट है, जल तत्व है, वो पानी आग बुझाने का काम कर देगा। एट वंस देयर विल बी अ बिग बिग नो। तो राशियों के लेवल पे है। अच्छा, तो ऐसे नहीं हो सकता कि एक आग है और एक पानी है तो जब दोनों की जम रही है, दोनों एक दूसरे को संभाल के ले जा नहीं, रहे हैं। अब पानी, आग पे आप पानी अगर ये करेंगे तो आप आग नहीं बुझने ही वाली है ना। हाँ, हाँ तो like for example I'm saying one person is very angry in a relationship but one person is very calm जो उसको संभाल लेता है, that also works right? नहीं, ऐसा नहीं होता है। ये तत्व वगैरह कैसे काम करते हैं, इट्स वेरी स्ट्रेंज। एंड और काफी चीजें देखी जाती है, नक्षत्रों को भी देखा जाता है। नक्षत्रों में भी, नक्षत्र इनका जो सेक्सुअल बिहेवियर है नक्षत्र का, इस पे भी हम काफी कुछ बात कर सकते हैं। इसमें दोनों चीजें, ये जो एनिमल्स का पॉइंट और डीएनए एस्ट्रोलॉजी का भी पॉइंट हमने लिया है। जी तो अब जैसे मान लो मर्क्यूरी कार्मिक रजिस्ट्री वाले नक्षत्र है, रोहिणी, उत्तर फाल्गुनी, पूर्वाषाढ़ा। अब जैसे रोहिणी नक्षत्र है, ये भी सेंशुअल नक्षत्र है, बट इट इज ओवर एनालिटिकल अप्रोच रहता है। तो हम जैसे सेक्सुअल या सेंशुअल वर्ड ये है कि उसको आपको फील करना है, वहां पे आपको माइंड नहीं चलाना है। अब रोहिणी नक्षत्र का एनिमल भी है कोबरा, स्नेक कोबरा। तो वैसे फन निकाल के रुकता है और वो पूरा एसेस करता है, 360 डिग्री में अपने आसपास देखता है। तो मान लो यू आर हैविंग सम एनकाउंटर विद अ रोहिणी नक्षत्र, दे विल नॉट इमीडिएटली गेट ऑन बोर्ड, दे विल आसपास का मुआयना करेंगे पहले, सराउंडिंग्स का, व्यक्ति का ऊपर से नीचे तक परखेंगे, ओनली देन दे विल गेट ऑन बोर्ड। अश्लेषा नक्षत्र है, उसका भी स्नेक है, जी बट इट इज वेरी सेंशुअल, वेरी सेक्सुअल नक्षत्र। स्नेक का एक और एट्रीब्यूट है कि वो अपनी जो स्किन है वो शेड कर देता है ना। अश्लेषा नक्षत्र पीपल आर द वंस हु आर द फर्स्ट वंस टू टेक आउट देयर क्लोथ्स। okay Even Bollywood celebrities, who have this Aslesha Nakshatra prominent, जी they wear this revealing outfits and all. They are always ready to take off their clothes, etc. But very sexual nakshatra. And आप ये देखें, ट्रेट्स ही है मतलब। हाँ जी, हाँ जी। और आप देखेंगे कि जैसे कुंडलिनी की हम बात करते हैं, कुंडलिनी, तो कुंडलिनी का जो डायग्राम है वो उसमें भी से स्नेक, कॉइलिंग स्नेक ही चलता है। तो ये अश्लेषा नक्षत्र में जो कुंडलिनी राइजिंग आप लोगों को देखेंगे, तो वो एक अश्लेषा नक्षत्र वाले को देखेंगे तो आपको कुछ अंदर भाव क्रिएट होगा, है ना, वो एक वो होता है। जी अश्लेषा नक्षत्र वेरी सेंशुअल नक्षत्र। ओके, तो आपने अभी सेंट्रल नक्षत्र के बारे में बात किया, मुझे एक बताइए कौन सा ऐसा नक्षत्र है जिसमें व्हेन पीपल आर बोर्न दे अट्रैक्ट वेल्थ, अ लॉट ऑफ वेल्थ। ऐसे जनरलाइज नहीं किया जा सकता है, बट पुष्य नक्षत्र जो है ना, उसका सिंबल है अडर ऑफ द काउ, गाय के थनों का। एंड हम जानते हैं कि गाय के जो थन होते हैं, इट इज द मोस्ट नरिशिंग थिंग, ठीक है। तो इट इज एसोसिएटेड विद अबेंडेंस एंड ऑल। बट फिर वही मैरिज के दृष्टि से बहुत अच्छा नहीं माना जाता है नक्षत्र, पुष्य नक्षत्र। एंड इट ऑल्सो इट इज एसोसिएटेड विद मोर देन सिंगल मैरिज। अच्छा
अब अगर क्योंकि आपने टॉपिक छेड़ दिया है तो एक और बात बताता हूँ कि भगवान कृष्ण का रोहिणी नक्षत्र चंद्र नक्षत्र है और उनके हमको एग्जैक्ट डिटेल्स नहीं पता है। तो हम ये पता है कि उनका टॉरस लग्न है, टॉरस राशि है। जी। और उस जो ये अष्टमी तिथि के आसपास जो उस समय की घटनाएं घटती है तो उनका जो लग्नेश है शुक्र वो पुष्य नक्षत्र में बैठा है। हमारे इसमें हम 3 पॉइंट्स रेफर करते हैं डीएनए एस्ट्रोलॉजी में। लग्न पॉइंट का नक्षत्र देखा जाता है, चंद्र नक्षत्र देखा जाता है और लग्न लॉर्ड किधर गया है वो भी देखा जाता है। जी। तो पुष्य नक्षत्र, अब भगवान कृष्ण के जीवन का एक एपिसोड है कि नरकासुर नाम का एक असुर है, वो 16,000 रानियों को कैद करके रखता है जी। और भगवान कृष्ण जाते हैं उनको छुड़ाने के लिए। एंड एज अ फॉर्म ऑफ सोशल रिकॉग्निशन ही हैज टू मैरी। तो पुष्य नक्षत्र मोर देन सिंगल मैरिज, आपके इसमें पुष्य नक्षत्र आपके घराने में एक से ज्यादा शादी चलेगा। ओके। बट पुष्य नक्षत्र ऐसे अच्छा भी माना जाता है। हाँ, आपको कुछ द्रव्य लेना है, लेके सोना लेना वगैरह, हाँ। है ना, आपको नया आईफोन लेना है, आप ले ऑस्पिशियस। सकते हैं। यस वो ऑस्पिशियस माना यस जाता है, यस। करेक्ट। ठीक है, तो ये हो मैरिज सेरेमोनी के लिए पुष्य नक्षत्र हाईली नॉट रिकमेंडेड। नो। यस। अच्छा, तो ये अभी हमने जैसे नक्षत्र और इन सब के बारे में बात करी, ऐसा भी है कि रेमेडीज भी होती है कुछ नक्षत्र के लिए कि हाँ, रेमेडीज में यही ना कि यू कैन कीप योर फोन्स वॉलपेपर, ये इसका एनिमल टोटम का यूज करो, एनिमल की जड़ी बूटियों का यूज करो। हम काम सेक्सुअल चीजों के बारे में बात कर रहे थे तो जैसे काम सूत्र है, काम शास्त्र वात्स्यायन ने जो लिखा है तो उसने बहुत सारी अपसर्ड चीजें लिखी है और कभी कभी वो इट मे गो अबाव योर हेड ऑल्सो कि अप्रोच योर लाइफ पार्टनर विद और सेक्सुअल पार्टनर विद बीटल नट्स, बीटल लीव्स, ओके। इस तरीके स्पेशल लीव्स। तो उसने भी वही वो पूरा नक्षत्र का जो हर्ब्स है अलग अलग जो उसने पोस्चर्स पोजिशंस बताए हैं वो भी पूरा नक्षत्र से ही उसने लिया है। अच्छा। हालांकि उसने मतलब पूरा उसको अच्छे से वेल डॉक्यूमेंटेड नहीं है, इसमें और कार्य किया जाता था जी। बट आज तक का जो हमारा जिसने उसको पूरा डॉक्यूमेंट किया है तो वात्स्यायन कामशास्त्र कामसूत्र, तो उसमें जो रेफरेंसेस हैं अलग अलग पोजिशंस है, जैसे डॉग पोजिशन है, कैट पोजिशन है ना, या ये सब जो चीजें हैं ऑफरिंग सम फूड स्टफ टू द पार्टनर, वो भी उससे ही है। अच्छा। हाँ। तो जैसे आपने अभी बताया कि एक मैरिजेस में जब शादी करने का समय आता है लाइफ पार्टनर सिलेक्शन के लिए नक्षत्र एक फैक्टर होना जरूरी है, तो फिर इतने डिवोर्सेस क्यों होते हैं, लोग कंसिडर नहीं करते हैं इसे? अब देखो ब्रॉड टॉपिक है, हमको सब चीजें लेनी चाहिए कंसिडरेशन में, बट 3 नक्षत्र है रोहिणी, उत्तर फाल्गुनी, पूर्वा आषाढ़। दिस नक्षत्र इज एसोसिएटेड विद both inter-caste marriage as well as divorces. ओके। रोहिणी, उत्तर उत्तर फाल्गुनी, फाल्गुनी, पूर्व आषाढ़, पूर्वाषाढ़। ओके। है ना। अगर आपका ये नक्षत्र है डेफिनेटली फॉर श्योर घराने में डिवोर्स होएगा। डाइवोर्स होता है या इंटरकास्ट मैरिज। जैसे रोहिणी नक्षत्र पर्टिकुलरली इंटरकास्ट मैरिज। मैंने पहले बताया अर्जुन का जो है उत्तर फाल्गुनी नक्षत्र है। जी। अर्जुन फ्रॉम महाभारत। जी जी जी। तो उनका लाइफ का एपिसोड है जहाँ वो जाता है और उसे नाग कन्या से शादी करना पड़ता है, उल्लूपी। एक द्रौपदी उसकी पत्नी, नाग कन्या। तो इंटर रेस मैरिज, इंटर कास्ट मैरिज। किसी का इस तरीके का भी नाम आ जाए, मतलब अर्जुन नाम का ही नाम कोई व्यक्ति हो, उसका भी मोर देन सिंगल मैरिज या डाइवोर्स या इंटर कास्ट मैरिज। अच्छा। अर्जुन कपूर का उदाहरण ले मैंने अर्जुन है अब तो आपने, तो ऐसे हो सकता है कि इंटरकास्ट मैरिज या फिर डाइवोर्स। डिवोर्सेस। ओके। अब एक बात बताइए, कौन से 2 नक्षत्र है जिन्होंने शादी करना ही नहीं चाहिए, वो टॉक्सिक होगा ही होगा? नहीं, जैसे आपने एक बताया ना कि एक नक्षत्र ऐसे हो सकता है कि प्रेडेटर है और दूसरा हो सकता है प्रे है। आई एम टॉकिंग इन दैट टर्म्स कि नहीं करना चाहिए इन्होंने शादी। हाँ, तो इसमें एक हमारा एक कॉन्वर्जिंग पॉइंट है, डीएनए का भी हम लेते हैं इसमें। अब जैसे एक नक्षत्र है चित्रा और एक है पूर्व फाल्गुनी, है ना। अब चित्रा नक्षत्र का ओरिजिनली जो लॉर्ड है दैट इज मार्स, बट एज पर डीएनए उसके ऊपर शुक्र कार्मिक रजिस्ट्री है, वीनस कार्मिक रजिस्ट्री। पूर्व फाल्गुनी नक्षत्र है जो है उसका ओरिजिनल जो रूलर है वो शुक्र है, बट उसका मार्स कार्मिक रजिस्ट्री है। बट ये एकदम एग्जैक्टली ऑपोजिट है। अच्छा। किसी तरह से ये साथ में आ गए
तो भाई भगवान ही बचा सकता है आपको। जैसे आपने एग्जाम्पल दिया था कि सांप और नेवला, हाँ, मैं वैसे अगर उस लिहाज से जाएं तो जैसे अश्लेषा इज अ स्नेक, उत्तरषाढ़ा इज अ मंगूस, हम्म। तो बिल्कुल नहीं करना है। निकी जी, आपने जैसे ना ज्येष्ठा के बारे में पहले भी शुरू में बताया, तो काफी इंटरेस्टिंग लग रहा है ज्येष्ठ नक्षत्र के बारे में कि रॉयल्टी है या काफी कुछ मिलता है। डोनाल्ड ट्रंप की हम बात करें जी तो जी जी मघा और ज्येष्ठा का जिक्र आया। जी। ज्येष्ठा भी कुछ समवॉट मिलता जुलता नक्षत्र है। हम्म ज्येष्ठा हम्म एज अ नेम सजेस्ट एल्डर वन और चीफ वन। तो और हर नक्षत्र का जैसे पता देवता भी होता है, उसका भी गुण आ जाता है। जी। ज्येष्ठा नक्षत्र का जो देवता है इंद्र भगवान, भगवान इंद्र, ठीक है। अब भगवान इंद्र जो है वो क्या है, देवताओं का वो है, किंग है, पिंक। युद्ध में लड़ता है ना, परास्त करता है, फॉन्ड ऑफ बूजिंग, भाई मैं हाथी पे सवार रहता है। हम्म तो ये ज्येष्ठा नक्षत्र वाले बड़े जैसे वीआईपी, खुद वीआईपी लोग होते हैं। दे हैव, एंड इफ यू चेक देयर फोन हिस्ट्री, आई थिंक यू शुड आल्सो हैव सम प्लैनेट इन ज्येष्ठा फॉर श्योर। इफ यू चेक द फोन हिस्ट्री, बड़े वीआईपी लोगों के फोन नंबर्स होते हैं इनके इसमें, है ना, स्टेट का। और थोड़ी थोड़ी बात पे मेरे पास तो काफी सारे क्लाइंट्स वगैरह आते हैं, मैं बिहेवियर सबका ऑब्जर्व करता हूँ। अब मैं पूछूंगा कि मुझे इधर छोटा सा स्थापना पंडाल, तो बोलेगा मैं डीआईजी को फोन करता हूँ। मतलब वो सीधा वो टू दैट बड़े लेवल। कॉन्टेक्ट्स की बात कर, दे हैव गुड बुक ऑफ रिकॉर्ड्स। और एक कनेक्शन है कि जैसे एक आपने सुना होगा लक्ष्मी, तिरुपति बालाजी वेंकटेश्वर, जी। उनकी दो पत्नियां हैं। साउथ ऑफ इंडिया में लोग जानते होंगे। पद्मावती। हाँ, हम्म पद्मावती, मतलब अब क्या है कि उनका एक प्रोसेशन डायटी मीन्स उनका ही मलयप्पा स्वामी बोलते हैं, उनका ही स्वरूप है। साल में एक बार प्रोसेशन निकलता है तो मेन डायटी जो मलयप्पा स्वामी, हम्म। वेंकटेश का ये रूप है। उनकी दो पत्नियां हैं, श्रीदेवी यानी महालक्ष्मी, और मुंह देवी। मुंह या भू? भूदेवी बोलते हैं साउथ में, मुंह देवी भी बोलते हैं वो। ओके मुंह देवी यानी मोटा देवी, यानी एल्डर वन और चीफ वन। ओके। तो नॉर्मली हम ऐसे इधर हम सोचते हैं कि लक्ष्मी और अलक्ष्मी बोलते हैं, ऐसे बोलते हैं, तो उसको अच्छा नहीं मानते हैं। हम्म बट इट्स एग्जैक्टली ऑपोजिट। शी इज द एल्डर मोस्ट और द चीफ वन। तो अब मान लीजिए कोई ज्येष्ठा नक्षत्र का व्यक्ति है और अब मैं उसके कांटेक्ट में आ गया, तो आई विल राइज टू अ वीआईपी लेवल, सेलिब्रिटी काइंड ऑफ स्टेटस, माउंटेन हाइट्स आई विल अचीव। और ये मेरे साथ खुद के जीवन में हुआ है। एक प्रोग्राम था हमारा जहाँ पे ऐसा है कि आई एम स्टैंडिंग एट द सेंटर, राइट में बहुत बड़े शख्स हैं इंदौर के, लेफ्ट में जो है बॉम्बे के बहुत बड़े शख्स हैं, दोनों मेरे क्लाइंट्स हैं और दोनों मेरे ज्येष्ठा नक्षत्र के हैं। हम्म और उसके बाद जो मेरा फिरकी चला, सब पॉलिटिशियंस, बड़े बड़े लोग जो है मेरे कांटेक्ट में। तो ये देखा हुआ है कि आपका ज्येष्ठा नक्षत्र है और कोई आपके संपर्क में आता है, यू विल राइज टू माउंटेन हाइट। निकी जी, आपने बताया कि हर नाम के पीछे एक कार्मिक रजिस्ट्री होती है, करेक्ट? आपने मेरा भी बताया, जैसे राव्या, राव्या इज रिलेटेड टू सन एंड देन सम पॉलिटिकल कनेक्शन, ये वो, वहां तक तो आपने एकदम सही बताया। लेकिन अगर मैं अपनी ऑडियंस के लिए पूछूं, जैसे कॉमन नेम्स होते हैं कई सारे, तो आप उनके बारे में बताइए। गिव मी सम कॉमन नेम्स, उनके ट्रेड्स क्या होते हैं, क्या वो एक जैसे होते हैं? देखिए अभी जैसे सन की ही बात करें अगर, तो किसी का भी नाम लाइट के ऊपर हो, जैसे ज्योति, हम्म प्रकाश, उज्जवल, या सन के नाम पे हो, जी। रवि, भास्कर, आदित्य, हम्म है ना, इन नामों के ऊपर सन सूर्य कार्मिक रजिस्ट्री। जी और जैसे मैंने आपको बताया, सूर्य वीडियो के स्टार्ट में मैंने बताया पॉलिटिकल रूलिंग दिखाता है, जी। मेडिकल प्रोफेशन दिखाता है, या ऐसा प्रोफेशन जो आपको पिता से पुत्र को विरासत में मिला हो, ओके। वो सब सन में। तो आप ऐसे इंडियन पॉलिटिक्स में तो अनगिनत नाम आप देख सकेंगे कि सन कार्मिक रजिस्टर। ज्योतिरादित्य। ज्योतिरादित्य सिंधिया, जी। सन ऑफ माधव सिंधिया, योगी आदित्यनाथ, तेजस्विनी सूर्या, आदित्य ठाकरे, आदित्य मीन्स सन, और अनगिनत रवि किशन, रवि मीन्स सन, जी। अनगिनत आपको मिलेंगे। साउथ के एक बड़े बड़े एक्टर हैं, प्रकाश राज। हम्म इवन आप देखेंगे इसका ब्यूटी, ऑन स्क्रीन या ऑफ स्क्रीन कोई नाम आ जाए जी। वो भी वैसा ही रहता है। प्रकाश राज यानी सन कार्मिक, किसी के नाम लाइट के नाम पे या पीछे से राजा लगे। हम्म आगे मैं युवराज की, युवराज सिंह क्रिकेटर की भी बात करूंगा। प्रकाश राज, प्रकाश राज सब मूवीज में है।
ओके, एक पिक्यूलर रोल है, क्या बनते हो मूवी में, क्या रोल प्ले करते हैं? मतलब मेन ये एक्ट्स एज अ पॉलिटिशियन, पॉलिटिशियन, करेक्ट करेक्ट। करप्ट पॉलिटिशियन। हाँ। सिंघम मूवी में आप देखेंगे कि है ना, हम्म। चीटिंग करता है तू, है ना, जी। इसी प्लेज अ पॉलिटिशियन। सो इस तरह युवराज सिंह, जैसे नाम पीछे, अच्छा इसमें हमको नाम का कोर मीनिंग देखना है हाँ। और नाम का फर्स्ट अल्फाबेट देखना है। एक चार्ट होता है, जो लोग एस्ट्रोलॉजी न्यूमरोलॉजी जानते हैं तो शैल्डियन चार्ट बोलते हैं, उसके हर अल्फाबेट जो है एक नंबर के नीचे आता है। तो जैसे AIJQY, ये अल्फाबेट जो है 1 नंबर के नीचे आते हैं, यानी दैट हैज सन कार्मिक, 1 नंबर इज एसोसिएटेड विद सन। तो युवराज सिंह क्रिकेटर, राज लग गया पीछे यानी सन, और वाई से ही नाम शुरू हो रहा है, मींस सन कार्मिक रजिस्ट्री। जी। अब किसी के ऊपर भी सन कार्मिक रजिस्ट्री है, सन पिता का भी कारक है, सूर्य। इफ यू आर born with sun karmic registry, father will be a very creative force in your life or a very destructive force in your life. जी। If somebody has a father who's a over dictator, that is also an issue. If somebody has a father irresponsible father है, गैर जिम्मेदार है, least interested, that is also issue. किसी का फादर यंग एज में एक्सपायर हो जाता है, that is also a problem. So युवराज सिंह, father is योगराज सिंह, cricketer, former cricketer, जी। now a coach. जी। उसके लाइफ में बहुत गहरा इन्फ्लुएंस, कई है ना, मीडिया वगैरह में काफी बातें उन्होंने की है खुद ने, जी। 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 कि युवराज सिंह के बहुत प्रेशर, जैसे ये होता है ना कि भाई हम अपने जो ड्रीम्स हैं, एस्पिरेशन है, वो अपने बच्चों के ऊपर थोपते हैं। तो बहुत ही उनको इंटेंस प्रैक्टिसिंग, है ना, 10-10 20-20 घंटे उनको का ट्रेनिंग करवाया, और आज वो युवराज सिंह फल खा रहे हैं उसका। बट दैट्स अ डिफरेंट स्टोरी। बट ये जो फादर सन का जो रिलेशनशिप है उसके, तो ऐसे हर नाम के जी। ऊपर कोई कार्मिक अब है। जिनके पीछे राज लगा है, जैसे इन दोनों के पीछे राज सन कार्मिक, सन। बोथ आर अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ सन। हम्म। यहाँ थोड़ा अगर आगे मूव करें, जैसे अब मान लीजिए बड़ा कॉमन नेम है पूजा। पूजा, दिस नेम हैज जुपिटर कार्मिक रजिस्ट्री। या किसी का भी नाम रिलीजियस या स्पिरिचुअल कोनोटेशन पे नाम, जैसे पूजा, आराधना, गायत्री, गणेश, या जैसे जया या विजया या विजय। Jaya and Vijaya are the doorkeepers of Lord Vishnu, as well as they are जो 16 मेन मात्रिका होती है, षोडश मात्रिका, उनमें से 2 हैं जया विजय। जी। तो जुपिटर कार्मिक रजिस्ट्री। अब देखिए किसी का भी नाम इस तरीके से हो, तो जया हो या विजय हो, या जैसे मैंने बताया ऑन स्क्रीन नेम, आप दूर जाइए नहीं, अमिताभ बच्चन, अमिताभ बच्चन का ऑन स्क्रीन नेम है विजय, कॉमन नाम चलता है फिल्मों में। जी। अमिताभ बच्चन की वाइफ, उनका नाम है जया, जुपिटर कार्मिक रजिस्ट्री। अभिषेक स्पिरिचुअल नेम, जुपिटर कार्मिक रजिस्ट्री। श्वेता ऑल्सो नेम ऑफ गॉडेस लक्ष्मी, ऐश्वर्या ऑल्सो गॉडेस लक्ष्मी, तो इस पे जुपिटर और शुक्र दोनों आ जाता है। बट पूरा फैमिली फॉल्स अंडर द अम्ब्रेला ऑफ जुपिटर कार्मिक रजिस्ट्री। सो जुपिटर इज द आराध्या उसकी बच्ची का भी नाम वही। सो जुपिटर इज द कारका ऑफ लाइक finance, law, as well as like education institution, also court civil suits law, that's वो बोला है, और संतान का कारक है। जी। अमिताभ बच्चन का पूरा जीवन आप देखेंगे कि जुपिटर के इर्द गिर्द ही घूमता है ना। अपना कंपनी खोलते हैं, आई थिंक ABCL was the name of the company, जी। बैंक्रप्सी के पॉइंट को टच कर देते हैं, है ना। कुछ एक बीच में आया था आर्टिकल के कुछ 90 कोर्ट 55 या 90 केसेस उनके ऊपर थे, कई 100 करोड़ों का कर्जा उनके ऊपर चढ़ गया था। फिर वहां से रिवाइव होते हैं, और कौन बनेगा करोड़पति, लोगों को चेक साइन करके करोड़ सम ऑफ मनी देते हैं, जुपिटर कारक तत्व। एंड यू विल सी अमिताभ बच्चन इज अ फेस, ब्रांड फेस फॉर लॉट ऑफ बैंकिंग रिलेटेड प्रोजेक्ट्स। आई मीन नॉट, एकदम से मुझे याद नहीं आएगा, मेजर बैंक्स जो है उसमें का ब्रांड फेस अमिताभ बच्चन है। कल्याण ज्वेलर्स, आई रिमेम्बर, ज्वेलर्स केस में अमिताभ बच्चन इज अ फेस।
सो जुपिटर कार्मिक रजिस्ट्री, मोर ओवर उसके जुहू में जो बंगला है उसका मेजर पोर्शन जो है इट्स गिवन ऑन रेंट टू अ बैंक। ओके, सो कहीं ना कहीं बैंक से रिलेटेड। यस, संतान के ऊपर ओवर डिपेंडेंसी, कभी एक टाइम में अभिषेक के ऊपर डिपेंड हो गए, फिर अभिषेक की शादी के टाइम सिद्धि विनायक मंदिर पैदल चल के गए। संतान का भी गहरा रोल रहता है। और पीछे की अगर बात करें तो उनकी जो हरिवंश राय बच्चन, तेजी बच्चन, ये सब इनका एजुकेशन बैकग्राउंड था, है ना, जुपिटर बैकग्राउंड, सो वी कैन सी। ओके, सो किसी का भी नाम जैसे होगा, जया, विजया, पूजा, आराधना, आरती, तो आप देखेंगे कि संतान के साथ थोड़ा कॉन्फ्लिक्ट ना, अच्छी चीजें बुरी चीजें दोनों आएंगी। और बैंकिंग, फाइनेंस, लॉ इंस्टीट्यूट में कुछ ना कुछ, विजय माल्या, जी जुपिटर कार्मिक रजिस्ट्री, जी, है ना, पूरे देश के सामने है, बहुत बड़ा स्कैम करते हैं, बट जो उससे जो पूरा निकल के स्कैम जो करते हैं, किस ऑर्गेनाइजेशन की मदद से करते हैं? बैंकिंग ऑर्गेनाइजेशन, पंजाब नेशनल बैंक। निखिल जी, आपने अभी अमिताभ बच्चन के बारे में बताया ना, दैट्स द फैक्ट, वी हैव सीन इट, उनका जो जर्नी है अप एंड डाउन और बाकी सारा कुछ। एनी अदर सेलिब्रिटी यू वांट टू टॉक अबाउट? क्रिकेटर्स भी है काफी। क्रिकेटर्स, हालांकि काफ़ी टाइम से मैं क्रिकेट नहीं देख रहा हूँ। ये कॉमन नाम है राहुल, नाम तो राहुल, सुना ही होगा। हाँ। अब जैसे किसी का भी नाम किसी स्नेक के नाम पे हो, नागेंद्र, नागराज, वासुकी, इवन राहुल जो नाम है वो राहु से ही लिया गया है, मींस दैट जी, हैज राहु कार्मिक रजिस्ट्री ओनली एज पर डीएनए एस्ट्रोलॉजी। ओके, और राहु कार्मिक रजिस्ट्री के एट्रीब्यूट्स हैं एक्सीडेंटल मर्डर और सुसाइडल डेथ इन द फैमिली लिनीज, यानी हार्स डेथ। बीमारियों की बात करें तो कैंसर, अस्थमा, ये चीजें चलता है, एक्सीडेंटल डेथ, मर्डर, ये चीजें चलता है। और राहु कटिंग मीन्स डिस्ट्रक्शन, है ना, सर कटा हुआ है ना राहु। जी 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 तो अब आप देख सकते हैं राहुल गांधी, नेम हैज राहु कार्मिक रजिस्ट्री। जी, ग्रैंड मदर इंदिरा गांधी वॉज गन शॉट। राजीव गांधी फादर, his father was assassinated by human bomb. Sanjay Gandhi or Sanjeev Gandhi, as uncle, dies in a acrobatic plane crash. तो पूरा आप देख सकते हैं राहु कार्मिक रजिस्ट्री का इन्फ्लुएंस इस नाम के ऊपर। फॉर दैट मैटर किसी का भी नाम हो इस तरीके का, आप आंख बंद करके बोल सकते हैं घराने में इस तरह की चीजें चलेगी। एक्सीडेंटल, सुसाइडल, मर्डर, डेथ। इमीडिएट आपको रेफरेंस मुझे जो ध्यान आ रहा है, राहुल महाजन, जी, सन ऑफ प्रमोद महाजन, फॉर्मर ग्रेट लीडर ऑफ बीजेपी। जी। तो उनका, प्रमोद महाजन का कैसे हुआ था मृत्यु? हिज ओन ब्रदर प्रवीण महाजन गन शॉट है, ठीक है। अब अगर इस प्रवीण और प्रमोद महाजन की बात है तो और लंबा हो जाएगा, क्योंकि पी नाम के ऊपर इन द शैंडलियन चार्ट इट फॉल्स अंडर नंबर 8, यानी शनि कार्मिक रजिस्ट्री। शनि शोज एल्डर सिबलिंग। तो भाई बहन ने, भाई भाई नहीं, एक दूसरे को मार दिया। किसी का भी नाम पी या एफ, एफ तो इंडिया में का ये मतलब हिंदू में कम नाम है, मुस्लिम्स में काफी नाम होता है, फिरोज, इस तरीके से नाम, फारूक। तो ये दोनों नाम के ऊपर शनि कार्मिक, फर्स्ट अल्फाबेट शनि कार्मिक रजिस्ट्री, या किसी के भी नाम के पीछे दास लगे, हरिदास, मोहनदास, तो उस नाम के ऊपर शनि कार्मिक रजिस्ट्री। और हमने राहुल की बात की तो राहु कार्मिक रजिस्ट्री। एक और इंस्टेंस में आपको देख सकता हूँ, द ग्रेट वॉल, क्योंकि आपने क्रिकेट की बात की, राहुल द्रविड़, जी जी, द ग्रेट वॉल, है ना। तो फॉर लॉट ऑफ इयर्स, 5-10 years, ही वॉज अ फेस फॉर जिलेट शेविंग रेजर कंपनी। फेस उनका हर जगह, होर्डिंग्स, बड़े होर्डिंग्स बॉम्बे में, हाईवे पे, इस पे, उस पे, टीवी में, कटिंग रेजर। तो राहु का, राहु इज कटिंग, सो कटिंग रे आता है, थीम ऑटोमेटिकली कहीं ना कहीं वो कनेक्ट हो आ जाता है, जाता कहना है, चाह आ रहे हैं। जाता है। बाप रे, ओके, अच्छा, एक और इंटरेस्टिंग नाम बताऊंगा आपको, यो यो हनी सिंह। अच्छा, अब शैल्डियन चार्ट में अगर आप देखेंगे तो 5 नंबर के आगे जो अल्फाबेट्स आते हैं, ई, एन, एच एंड एक्स, ओके, अगर नाम का पहला अक्षर इनसे शुरू हुआ तो यू विल हैव मर्क्यूरी कार्मिक रजिस्ट्री। मर्क्यूरी इज अ ड्यूअल प्लैनेट। ड्यूअल मीन्स
connecting two worlds, man and God, man and divine, man and devil. हम अब समझिए जो बात कर रहे हैं एस्ट्रोलॉजी या इस तरीके की, हर कोई व्यक्ति नहीं बात करता. जी जी. टॉकिंग अबाउट एलियंस, टॉकिंग अबाउट अदर वर्ल्ड, तंत्र मंत्र एस्ट्रोलॉजी, जो चीजें हमने नहीं देखी है बट वो उनका है वजूद. मर्क्यूरी. तो H फॉर हनी सिंह कैरीज मर्क्यूरी कार्मिक रजिस्ट्री, accidentally goes in a satanic church. और आई वॉज इन कॉलेज बैक देन, उन्होंने अपना नाम जो है, एक एल्बम का नाम सेटन ही रखा था. एंड उनका जब वो वीडियो लॉन्च था सेटन, आई हैड अटेंडेड दैट. अच्छा. मिठी बाई कॉलेज के अराउंड उन्होंने रखा था. तो एक्सीडेंटली सैटेनिक चर्च, और उसका पूरा आपने देखा होगा, आजकल बात कर रहे हैं उस पर कि हाउ इज डाउनफॉल एंड दैट सेटन हाउ कंट्रोल इज लाइफ. और आज देखे जाते हैं अलग अलग जगहों पे, नीलकंठ महादेव का, शिव की पूजा करते हैं, भगवानों की पूजा करते हैं. पूरा मर्क्यूरी कनेक्शन. मर्क्यूरी हमने पहले बोला इंटरकास्ट मैरिजेस, डाइवोर्सेस, तो डाइवोर्स उनके लाइफ में है. अदर वर्ल्ड कनेक्शन है. इवन जो ये जो सॉन्ग रैपिंग या इसका जो लिरिक्स है, रिटन है ना, राइटिंग थिंग्स, दिस इज मर्क्यूरी रिलेटेड. प्लेइंग विद वर्ड्स और कनेक्टिंग टू कल्चर्स, है ना. जैसे शूट करेंगे फॉरेन में और इंडियन लड़की की वहाँ ब्राउन रंग, है ना, इस तरह की चीजें. या कोकोनट में लस्सी मिलाने की बात करेंगे, कनेक्टिंग टू कल्चर्स. इट इज अ एट्रीब्यूट ऑफ मर्क्यूरी. एंड फॉर नरेंद्र मोदी, उनमें भी ये खासियत है कि वो वेस्ट बंगाल में खड़े हो जाएंगे तो बंगाली में ग्रीट करेंगे लोगों को. है ना, एक ऐसे रील भी चलते हैं, मीम्स भी चलते हैं कि वो कहते हैं कभी क्रिश्चियन लोगों से मेरा लगाव है, कभी मुस्लिम से मेरा लगाव है, तो वहाँ क्या, या वहाँ का कुछ फूड का रेफरेंस दे दिया, वहाँ का कुछ दे दिया. तो कनेक्टिंग पीपल, मर्क्यूरी इज एट्रीब्यूट ऑफ मर्क्यूरी. सो दिस इज लाइक वेरी, ये बहुत छोटे छोटे एस्पेक्ट्स है जो हम ध्यान नहीं देते हैं, लेकिन हाउ इम्पोर्टेंट इट इज, हाउ नेम कनेक्ट्स. देखिए बात यही है कि लोग अमूमन एस्ट्रोलॉजी को सिर्फ और सिर्फ फॉर्चून टेलिंग या भविष्य जानने का, या अपने जीवन में क्या प्रॉब्लम्स घट रहे हैं, कोई ईएमआई नहीं दे पा रहा है, कोई हस्बैंड वाइफ से जो झगड़ा किया है, घर में बच्चों से परेशान है, उसका सोल्यूशन कैसे लेना, सिर्फ उतना ही रेस्ट्रिक्ट करते हैं. बट एनी एस्ट्रोलॉजी, नॉट ओनली डीएनए एस्ट्रोलॉजी, एनी एस्ट्रोलॉजी इज अ वेरी वास्ट थिंग. You have to consider the entire system as a, you know, one single system, and you have to study it. है ना. तो it's much beyond fortune telling. You can curate your business logos with this. अच्छा, मुझे एक बात बताइए, क्या प्रोफेशन भी नक्षत्र के हिसाब से चुन सकते हैं? Absolutely. DNA astrology is all about selecting a good profession. Let's say I am having Surya karmic registry, and I am becoming a physician or a healer, and or providing any medical aid to somebody. It is the greatest parihar of my life. इसके विपरीत अगर मेरे पास सूर्य कार्मिक रजिस्ट्री है, मैं पॉलिटिशियन बनता हूँ और मैं वहाँ बहुत करप्शन करता हूँ, तो माय सूर्य कार्मिक थिंग विल एग्रवेट मोर. ये क्या दिखाता है कि मैंने पूर्व जन्म में ये सन के कारक तत्वों में, सन के एरेना में कुछ मिस कंट्रीब्यूशन किया था. इस जन्म में वो कुदरत, नेचर, एनवायरनमेंट मुझे एक अपॉर्चुनिटी दे रहा है टू डू अ परिहार, कंपनसेशन. मुझे आप ये बताइए, कौन से नक्षत्र को कौन सा प्रोफेशन सूट करता है या चूज करना चाहिए? तो मैं एक जेनरिक बता सकता हूँ, पर काफी चीजें देखनी होती है. हमें 10th हाउस करियर का लॉर्ड भी देखना होता है. आप चाहे हमसे आप संपर्क करें, हम असिस्ट कर सकते हैं. सूर्य कार्मिक रजिस्ट्री के नक्षत्र अश्विनी, आश्लेषा, अनुराधा, पूर्व भाद्रपदा. मेडिकल रिलेटेड प्रोफेशन में, कोई भी मेडिकल पैरामेडिकल चीजों में एंटर कर सकते हैं. एचआर के पद पे रिवाइज होती. पॉलिटिक्स में भी जा सकते हैं, बट प्रोटोकॉल है कि आपको करप्ट नहीं रहना है. बट आज का जो हवा पानी है उसके हिसाब से इससे नामुमकिन है जी. सो अगर आप जाते हैं पॉलिटिक्स, करप्शन करते हैं, तो सूर्य कर्मा आपको और बुरे परिणाम देगा. चंद्र कार्मिक रजिस्ट्री है भरणी, मघा, ज्येष्ठा, उत्तर भाद्रपदा, ये नक्षत्र में है. आप कुछ भी फूड रिलेटेड, ग्रोसरीज, किराना, रेस्टोरेंट, केटरिंग, इस तरह की चीजों में जा सकते. मार्स कार्मिक है कृतिका, पूर्व फाल्गुनी, मूला, रेवती. रियल एस्टेट में जा सकते हैं. अब 2 मिनट में लय को तोड़ता हूँ, नामों पे ऊपर फिर आ जाते हैं. जैसे कुमार एक नाम है, कुमारा, इट इज डिराइव फ्रॉम लॉर्ड कार्तिक.
कुदरती मेरे पीछे जो तस्वीर है भगवान कार्तिक की है। तो कार्तिक जो है वो देवताओं के सेनापति थे, है ना? वॉरियर इन चीफ। अब ये नाम के ऊपर मार्स कार्मिक रजिस्ट्री है। तो मार्स जो है डीएनए एस्ट्रोलॉजी में प्रोफेशंस में 2 कारक दिखाता है, रियल एस्टेट, कंस्ट्रक्शन या इवन म्यूजिक। अब रावण जो है वो रेवती नक्षत्र में बर्थ लिया था एंड आप ये स्ट्रेंज कॉम्बिनेशन देख सकते हैं कि वो ही वाज अ वेरी ग्रेट आर्किटेक्ट। उसका जो शिला है उधर श्रीलंका में, एक शिला, एक पत्थर, एक रॉक पे पूरा उसने किंगडम बनाया, जी। है ना? वो है। और वो म्यूजिक का भी बड़ा, शिव तांडव स्तोत्रम जटाटवी गलज्वल प्रवाह पावितस्थले गले वलंब लंबितम भुजंग तुंग मालिकम, बड़ा ही श्रेष्ठ शिव की स्तुति म्यूजिक। रुद्र वीणा बजाता था। तो किसी का भी मार्स कार्मिक रजिस्ट्री या जैसे बता कुमार नाम, ये नाम के ऊपर मार्स कार्मिक रजिस्ट्री, किसी का भी कुमार नाम होगा, you will find only 2 possibilities of profession. Either he will be a real estate developer or something to do with those lines, या a musician. किशोर कुमार, कुमार सानू, और भी थे मेरे को अभी, गुलशन कुमार टी सीरीज, मीन्स म्यूजिक ही ये करते थे ना, जी। आगे या पीछे किसी के भी कुमार लगे। कुमार मंगलम बिरला, सीमेंटिंग मटेरियल, रियल एस्टेट, है ना? ऐसे कई कुमार बिल्डर्स एक बहुत बड़े रियल, ऐसे किसी का भी नाम होगा तो मार्स का इन्फ्लुएंस भर भर के होगा। निखिल जी, आपने इन डिटेल हमको आज नक्षत्र के बारे में बताया, इतना कुछ बताया जिनके बारे में देखिए हम जानते ही नहीं थे। लेकिन एट द एंड पता है क्या, हम सबकी सुई ना एक ही चीज पे आके अटक जाती है, पैसा। ना बीवी ना बच्चा ना बाप बड़ा ना मैया, द होल थिंग इज दैट के भैया सबसे बड़ा रुपया। जी। तो अब ये पैसे के लिए आप कोई मंत्र या कोई जाप या कुछ हमारे ऑडियंस के लिए बता सकते हैं जो वो कर पाए? आपके लिए कितना इम्पोर्टेंट है राघव जी पैसा? बहुत important। सबके लिए पैसा इम्पोर्टेंट है। ठीक है, एक विलक्षण मंत्र आज सभी को बताऊंगा, पर उससे पहले उस मंत्र का महत्व क्या है वो समझ, क्योंकि हम कोई भी चीज ऐसे सिंपल परोस दे तो जी। उस चीज का लोग कदर नहीं करते हैं। तो एक बड़ा ही श्रेष्ठ विज्ञान या तंत्र है, शावर तंत्र बोला जाता है। तो सब मंत्र तंत्र हम कहते हैं कि शिव जी के डमरू से ही, नाद ध्वनि से उत्पन्न हुए हैं, ठीक है। पर एक दृष्टांत आता है रामायण में, जब भगवान राम सबरी माता के पास रुकते हैं और उन्हें जूठे बेर खिलाती है। अब इसमें भी कई विवाद है कि कई लोग कहते हैं कि नहीं खिलाती है, कई लोग कहते हैं खिलाती है। अब जो हमने पढ़ा है वाल्मीकि रामायण आदि में, खिलाती है। तो वो जो जूठे बेर हैं वो इज नॉट ओनली अ फ्रूट, एक गुप्त तरह का तंत्र का विज्ञान उन्हें पास ऑन किया, जो आगे चल के उन्हें रावण से युद्ध में काम आया। वहां से शुरुआत हुई शाबर तंत्र की। फिर नवनाथ हुए, गोरखनाथ, मत्स्येंद्रनाथ आदि। आज हम जो देखते हैं योगी आदित्यनाथ, गोरखपुर गोरखनाथ पीठ से जो जुड़े हुए हैं, वो पूरी लिनिएज है, नाथ संप्रदाय। उन्हें कनफटा योगी भी कहते हैं, कान उनके। तो जो ये नवनाथ हुए, उन्होंने इस क्षेत्र में बहुत विलक्षण काम किया। और जो संत होते हैं, महात्मा होते हैं, योगी होते हैं, वो करुणामय होते हैं। वो देखते हैं कि जो साधारण मनुष्य है वो किस तरीके संसार भव सागर में वो तप रहा है, जल रहा है, तो करुणा करते हैं। और जैसे वेदों का, पुराणों का जो ज्ञान है वो बड़ा ही मतलब आपको पूरा जीवन भी आप उसमें दे दो कम है, तो साधारण मनुष्य के लिए पॉसिबल नहीं। इसलिए उन्होंने घर घर तक वो विज्ञान, उसका लाभ पहुंच सके, उधर से शाबर तंत्र और शाबर मंत्र की उत्पत्ति की। तो आज जो हम मंत्र की बात करने वाले हैं, लक्ष्मी शाबर मंत्र है। और वीडियो की शुरुआत में मैंने देवराहा बाबा सरकार का नाम लिया, तो उस वहाँ से जो अभी जो हैं देवदास महाराज, देवराहा बाबा की शिष्य हैं, उनसे मंत्र मुझे प्राप्त हुआ है। और एक चैलेंज के साथ बोलता हूँ, आप 40 डेज ये मंत्र करके, कोई भी हो, इररेस्पेक्टिव ऑफ रिलीजियस ग्रुप, एज, जेंडर, तो थोड़ा साफ सफाई पवित्रता का ध्यान रखो, नॉनवेज मत खाओ, एक सबके भलाई के लिए गौशाला जाया करो, गाय की सेवा किया करो, है ना।
और इस मंत्र का लाभ सभी को मिल जाएगा। मैं भी यही हूँ, सोशल मीडिया पे अवेलेबल है। आप अपने टेस्टिमोनीज आप अपने राव्या के पॉडकास्ट में आप नीचे कर सकते हैं, बट इसे लग के करना है आपको। लक्ष्मी साबर मंत्र। और इसकी एक और शर्त होती है कि इसे लिखा नहीं जाता है मंत्र को, क्योंकि ये ओरल ट्रेडिशन, शबरी माता का बताया ओरल ट्रेडिशन से आया, तो उसे लिखा नहीं जाता, उसका प्रभाव क्षीण हो जाता है। तो बोल के, सुन के, है ना, आप चाहिए तो एक शॉर्ट क्लिप डाल दीजिए, वेयर पीपल कैन लिसन टू इट, जी। कम बैक एंड लिसन टू इट अगेन अगेन, कर सकते हैं। एक बार पहले मैं पूरा मंत्र बोलता हूँ, फिर उसका अर्थ भी समझाता हूँ, पर एक बार मैं मंत्र बोलता हूँ। मंत्र इस प्रकार है, लक्ष्मी माई सत्य की सबाई, आओ चेतो करो भलाई, मेरी भलाई ना करो तो 7 समुद्र की दुहाई, नवनाथ 84 सिद्धों की दुहाई, दुहाई गुरु जी की। ये साबर मंत्र जो है कभी कभी सुनने में थोड़ा अटपटा होता है, पर काम भी फटफटा होता है। तो लक्ष्मी की कोई प्रतिमा या मूर्ति ले लें, बर्फी, वाइट बर्फी, मावा, मिठाई, मिठाई नहीं है तो दूध और शक्कर भी रखेंगे तो चल जाएगा, रखें, भोग रखें। स्फटिक की माला हो जाए या कमलगट्टे की माला हो आपके, उस पे 40 दिन तक रोज एक एक माला मिनिमम करो आप, है ना। आप 40 माला भी करो, जल्दी प्रभाव मिलेगा, पर 40 दिन तक एक एक माला रोज करो। दीपक जला लो देसी घी का, शुद्ध देसी घी का, और ये मंत्र बोलो। फिर से एक बार मंत्र दो, लक्ष्मी माई सत्य की सवाई, आओ चेतो करो भलाई, मेरी भलाई ना करो तो 7 समुद्र की दुहाई, नवनाथ 84 सिद्धों की दुहाई, दुहाई गुरु जी की। लक्ष्मी माई सत्य की सवाई, जो लक्ष्मी माता है जिनका रूप सत्य है, शाश्वत है, सत्य नारायण विष्णु जी की पत्नी है। आओ चेतो करो भलाई, मेरी चेतना में आइए, मेरी भलाई कीजिए, मेरी भलाई ना करो तो 7 समुद्र की दुहाई। लक्ष्मी कहाँ से उत्पन्न हुई थी? समुद्र से उत्पन्न हुई थी। जो ये मंथन हुआ था समुद्र का, तो समुद्र उसके माता पिता, भाई बहन, उनके पति देव जो है विष्णु, वो क्षीर सागर में। तो 7 समुद्र की दुहाई, नवनाथ जिन्हें पता, जो क्यूरेटर हैं इस पूरी धरोहर के, उनकी दुहाई, दुहाई गुरु जी की। अब ये जो गुरु जी हैं, तो नवनाथ के भी जो गुरु थे दत्तात्रेय, उससे भी समझ सकते हैं, या जिस गुरु से ये विज्ञान आपके ऊपर आया है, आपको मिला है मंत्र, उसको भी समझ सकते हैं। दुहाई गुरु जी की, ये बोल के करना है। और अगर लॉन्ग टर्म में, क्योंकि मैं काफ़ी कंटेंट बाहर देने वाला हूँ साबर मंत्र, अगर आपको लॉन्ग टर्म में इसका फल देखना है तो आप साथ साथ दत्तात्रेय की भी उपासना कीजिए। और भगवती काली के लिए कहा जाता है सर्व मंत्रमयी सत्या सत्यानंद स्वरूपिणी। जितने भी वेद शास्त्र में मंत्र है, अच्छा, अथर्वण वेद में एक और मंत्र, एक और श्लोक आया है, मंत्रानाम मातृका देवी, शब्दानाम ज्ञान रूपिणी, ज्ञानानाम चिन्मयातीता, शून्यानाम शून्य साक्षिणी। ऐसे तो सिर्फ अक्षर हैं, अ आ ई ओ ए ऐ, अक्षरों में कुछ मात्रा लग गई, कुछ स्वर लग गया तो मंत्र बन गए, वो भगवती काली की वजह से। मंत्रानाम मातृका देवी, मंत्रों में मात्रा, शब्दानाम ज्ञान रूपिणी, मंत्रों से, अक्षरों से शब्द बनता है, शब्दों को अर्थ मिलता है, अर्थ से ज्ञान मिलता है, ज्ञान से आपने ABCD से पढ़ाई चालू की, फिर आपने भाषा पे पकड़ जमाई, फिर आपके दिमाग में आया कि मैं कोई पॉडकास्ट शूट करूं, है ना, वो विवेक बुद्धि, फिर ज्ञाना नाम चिन्मयातीता, शून्य नाम शून्य साक्षिणी। फिर हम बोलते हैं कि हर चीज शून्य से उत्पन्न हुई है, शून्य में ही समाने वाली है, इन्फिनिटी। तो सबकी भगवती काली है। अगर भगवती काली की भी विधिवत रूप से, रेगुलर रूप से उपासना करते हैं तो आपको मंत्रों का भी विलक्षण ज्ञान आ जाता है। तो लॉन्ग टर्म में सावर मंत्रों का प्रभाव चाहते हैं तो दत्तात्रेय और काली माता का आप ध्यान कर सकते हैं, स्मरण कर सकते हैं। और ये मंत्र का प्रयोग हमें हमें जरूर आप अपने ऑडियंस को कहें, बिल्कुल, बिल्कुल। और हमें उसका फीडबैक भी दें जरूर। बिल्कुल। तो निक्की जी, ये पूरे एपिसोड में आपने बहुत सारा ज्ञान दिया, आपने एंड में एक शाबर मंत्र भी दिया, और मैं चाहूंगी कि ऑडियंस देखे, इसका पाठ करके, इसका जाप करके, जैसे निक्की जी ने बताया, लिख कर नहीं, उसको बोल कर करे, वो ज्यादा फलित होता है। और हमें कमेंट्स में जरूर बताइएगा कि ये कैसा प्रभाव किया है, और पूरा एपिसोड देखने के बाद ये भी बताइएगा कि आपका नाम क्या है। ये सब हम जानना चाहेंगे कि कैसे, किस नक्षत्र से आपने रिलेट किया, आपने ढूंढा, नहीं ढूंढा, वी वांट टू नो एवरीथिंग।
सो कमेंट करते रहिए, और निक्की जी के बारे में उनसे संपर्क करना है तो सारी डिटेल्स हमने डिस्क्रिप्शन में दी है। उनके यूट्यूब चैनल पे भी आप विजिट कर सकते हैं, इंस्टाग्राम हैंडल भी दिया हुआ है, वहाँ पर भी आप उन्हें कनेक्ट कर सकते हैं, और उनके कॉन्टैक्ट नंबर्स भी हमने दिए। तो जहाँ पर भी आपको सुविधा लगे आप उनसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। अगेन, आई होप ऑल ऑफ यू लाइक दिस एपिसोड। हमने बहुत बहुत डिटेल्स बताए हैं, हम यहाँ कोई अंधविश्वास नहीं फैला रहे हैं। हम एस्ट्रोलॉजी की बात तो करते ही हैं, लेकिन एस्ट्रोलॉजी से हम थोड़ा आगे जाके आज हमने नक्षत्र और डीएनए एस्ट्रोलॉजी के बारे में बात की है, जो आपने कहीं सुना नहीं होगा। तो आई होप यू वुड लाइक दिस एपिसोड। निकी जी, थैंक यू सो मच, आपने आपका समय दिया हमें। अंटिल नेक्स्ट टाइम, देखते रहिए द राव्या सारदा शो। थैंक यू।